मनमोहन घनश्याम तू है, मनमोहन घनश्याम तू है, मनमोहन घनश्याम तू है, मनमोहन घनश्याम तू है, ईश्वर अल्लाह नाम 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 तू है, उस मालिक दा नाम तू है, उस मालिक का नाम भी तुम है, उस मालिक दा नाम तू है, उस मालिक का नाम भी तू है, जो दिला विच बसदा कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नचदा। ओ 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 कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नचदा। गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव स्वागतम 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 गुरुदेव 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 शुभ स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव स्वागतम 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 गुरुदेव स्वागतम 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 गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव श्री भागवत भगवान की जय आरती पापियों को पाप से हैं तारती श्री भागवत भगवान की जय आरती पापियों को पाप से हैं तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव जोत जगाने वाला नव जोत जगाने वाला हरि नाम जय हरि नाम जय हरि नाम जय हरि जगत की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की जय आरती पापियों को पाप से है तार ये शांति गीत बाबुल पंडित
मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पापियों से तारती। ये मधुर बोल जगवंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी। हरि राम जय घनश्याम जय हरि राम। ये प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम यज्ञेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहान् परमेश्वर। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती श्री सद्गुरु चरण कमले धो नमः। जम प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर्या पुत्रेति तन्मयतयतर्भोविनन्दो तं सर्वभूतहृदये मुनिमानतोऽस्मि।
देयं सदा परिभवगन्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिबिरं चिनोतं शरणम् वृत्यातिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वनसी विभूषित कराननवनीर्दावा पीतम्बराधरुणबिम्बफलादरोष्ण पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो वसुदेवसुतं देवं कंसचनोर्मर्दनम् देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यत्कृपात्वहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण तव दीये पद पंकज पंजरान्ते अवेद में विष्णु मानस राजहंस प्राण प्राण समय कपितवते कंठावरोदन विदो स्मरणं कुतस्ते मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमोस्तवन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोर्बावहे सहस्रनामने पुरुषाय सहस्रकोटि युगधारणे नमः। अखण्डमण्डलाकारं
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलिदामं हेमशैलवदेहं तनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिदानं पाणनामधीशम् रघुपति प्रियभक्तं मातजातं नमामि। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। परम मंगलमय प्रातपर खरेश्वर कारण करुणा मरुणाल्य भक्त वंचित कल्पतरु श्री सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर की ये भांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण पंडाल में उपस्थित समस्त प्रभु चरणानुरागी भक्तिमय स्नेहमय मातृशक्ति, पितृशक्ति, भगिनी शक्ति, मंच पर असीम संगीत वृंद, विप्र वरण्य आचार्यगण, लाउड स्पीकर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो लोग भी इस कथा का रसपान कर रहे हैं, सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। हमारे गो सेवी, संत सेवी, विप्र सेवी, समाज सेवी राजेश उपाध्याय जी और उनकी माताश्री निर्मला देवी, उनके भार्य अपने पिता की मोक्ष की कामना के लिए ये साप्ताहिक भागवत का अनुष्ठान चल रहा है। आज भागवत के हम तीसरे दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। समय बहुत तीव्र गति से बीत रहा है। सबको मेरा वंदन, सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, सिया राम मैं सब जग जानी, करो हूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। इस भाव से सबका वंदन करते हुए आइए ज्यादा कुछ ना भूमिका बनाते हुए सद्गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर के कथा को आगे ले चलें। कुछ पंक्तियां मेरे संग सब मिलकर के गाएंगे। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना, मैं शरण पड़ा तेरे, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। मेरे सोए हुए भाग्य को हे नाथ जगाओ तुम। हे नाथ जगाओ तुम। मेरी ओ मेरी नाभ भर डोले, मेरी भावनवर डोले। मेरी नाभ भवर डोले, इसे पार लगा देना। मेरी नाभ भवर डोले, इसे पार लगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाए हो, मुझ प्राणों से प्यारे हो।
इस तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित्य माला जपूं तेरी, नित्य माला जपूं तेरी, नहीं दिल से बुला देना। नित्य माला जपूं तेरी, नहीं दिल से बुला देना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापी हो कपटी हो जैसा भी हो तेरा हो, जैसा भी हो तेरा हो। घर बार छोड़ करके जीवन से मैं खेला हूँ। पापी हूँ कपटी हूँ जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ कपटी हूँ जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घर बार छोड़ करके जीवन से खेला मैं, जीवन से खेला। दुखों का मारा हूँ, दुखों का मारा हूँ। मेरा दुखड़ा मिटा देना। दुखों का मारा हो, मेरा दुखड़ा मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
मैं सबका सेवक हूँ, चरणों का चेला हूँ। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेला हूँ। नहीं नाथ बुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। नहीं नाथ बुलाना मुझे, मैं जग में अकेला हूँ। मैं जग में अकेला हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ। मेरे दोष मिटा देना, मैं दर का भिखारी हूँ। मेरे दोष मिटा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में लगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, भागवत महापुराण की। महाशक्ति चंपा शास्त्री जी महाराज की। अनंत बलवंत भगवंत हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बंदो, कल आपने सुना शुकदेव मुनि गोलोक धाम से चल के इस भूलोक में, इस मृत्युलोक में नारायण की भक्ति का प्रचार करने के लिए आए। भगवान ने जिसको जिस काम के लिए भेजा है वो उस काम को ठीक करे। शुकदेव मुनि को भेजा है कि जाओ नारायण की भक्ति का प्रचार करो। शुकदेव मुनि आए, मां के गर्भ में 9 महीने तक रहे। लेकिन जब उन्हें भगवान की माया का भय लगने लगा कि मैं दुनिया में जाऊंगा तो भगवान की माया मुझे घेर लेगी, तो शुकदेव मुनि मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। अवतार लेते ही सर्वस्व त्याग करके वन में चले जाते हैं और खूब भगवान का भजन करते हैं, कहीं मैं संसारिक माया में फंस ना जाऊं। लेकिन भगवान की जो माया है बड़ी विचित्र है, इससे बचना बहुत मुश्किल है। शुकदेव मुनि
भगवान से वरदान मांगते हैं, अपने पिता को कहते हैं कि आप भगवान की भक्ति करो और उनसे वरदान मांगो कि उनकी माया मेरे ऊपर असर ना करे। अब भगवान की कृपा हो तो उसकी माया से कोई बच पाए, अगर उसकी कृपा नहीं तो इस माया से बचना बहुत कठिन है। कई बार बंदा ये सोचता है कि मैं घर छोड़ के कहीं चला जाऊं, घर बार छोड़िए कोई साधु बनिए, आप बाबा बनिए। ये मोह माया बिच कौन फसा था, लेकिन वो मोह माया बिच फिर भी निकली नहीं पाता। जिहड़ी ये मोह माया है ना, छोड़दी नहीं, वो फिर भी उस माया बिच उलझ जांदा है, उस माया बिच फसी जांदा है। ईश्वर की कृपा होए तो के जीव बचदा। आज सुखदेव मुनि जंगल दे विच रोंदे, जिन्हें भागवत सुनी लई, जिसने भागवत सुनी लई मन लाई है, फिर सोखी ते फसदा नहीं है। सुखी ते फिर फसदा नहीं। सुनिए, अगर समझ आई जा, परमात्मा दी समझ आई जा, दुनियादारी दी समझ आई जा, जीव की है, ब्रह्म की है, माया की है, जलाई समझ आई तो फिर ते नहीं बंदा फसदा। पर जिन्नी देर समझ नहीं, इन्नी देर खतरा। कर छोड़िए भी खतरा। और जिस वेले समझ आई जा, फिर घर छोड़ने की भी लोड़ नहीं होती। उमा जिस वेले सत्य की पहचान हुई आ, फिर बंदा फसदा नहीं। पर वह है कि बहुत मुश्किल है, आखना सौखा है, करना मुश्किल है। सुखदेव मुनि 12 साल दे ते जिले उनदा अवतार होया, चौड़ी छाती, मस्तक पर बड़ा तेज है, और एक 4 इंच दा लंगोट पवाया है, उसे बोलते कुपीन। एक 4 इंच का कपड़ा लिए मां ने सुखदेव मुनि की कुपीन पहनाई, बस उस एक लंगोटी विच निकली है करूंगा। शरीर पर कोई दुआ वस्त्र नहीं। जंगल दे विच रोंदे न, सर्दी बरसात दे दिन कोई गुफा दिख लेंदे, अच्छा मौसम होंदा है, कोई वृक्ष थले बही है, खूब भगवान का भजन करना, खाना के कोई फल फुल पत्ते जो मिली जाते खाइए, ढिड भरिए, परमात्मा का भजन करना। बड़ा समय उन्हें बिताई उड़िया जंगल विच रोंदे रोंदे। परीक्षित की जिले शाप लग गया कि इन्हें सतमें रोज मरी जाना है। सुखदेव मुनि पहले बारी लोकें विच आए, वो पहली बारी लोकें दुनिया दे विच आए, और ऐसा ज्ञान दिता उन्हें परीक्षित की, 7 दिन दे विच मोक्ष मिली है, 7 दिन विच मुक्त करी गया, मोक्ष मिली है। हुण एक उच्च कोटि दा राजा ते एक उच्च कोटि दा फकीर फकड़, दोने दा जिस वेले मिलन होया, ऐसा सत्संग होया, ऐसी ज्ञान की चर्चा प्रगट हुई कि जिहड़ा उच्च कोटि दा फकड़ है, ना उच्च कोटि दे राजा की उस परमात्मा कन्नै जोड़ी।
ਇਹ ਪ੍ਰਕਸ਼ਿਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇ ਦੀਪਕ ਨੇ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨੇ ਲਈ अश्वत्थामा ने कोई कसर नहीं छोड़ी, पांडवें कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उनके कुल दा दीपक बुझिया नहीं। जाको रखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। जेदी रक्षा परमात्मा करे ओदा कोई किसी बिगाड़ी नहीं सकता। वह परमात्मा रक्षा कोदी करता है जिहड़ी धर्म दे पथ पर चल धर्म दे मार्ग पर चलने वाले दी भगवान रक्षा करता है, फिर उसी डिगन नहीं दिंदा। पहले भी सुनाया धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है फिर धर्म उसकी भी रक्षा करता है। पांडव धर्म पर चलने वाले ते जिहड़े कौरवन ये अधर्म के मार्ग पर चलने वाले। भगवान ने पांडवों का साथ दिए, मतलब धर्म का साथ दिए, महाभारत का युद्ध करवाया। महाभारत के युद्ध दे विच कोई ना बचेदा कौरवें दे पक्ष विच। एक दुर्योधन आखिरी सांस गिनादा, दुर्योधन जिहड़ा है वो आखिरी साह गिनादा है। दुर्योधन का एक मित्र है, ओदा नाम है अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र ने। अश्वत्थामा गुरु का पुत्र है। संग का दोष कितना लगता पता, जिन्या ना संग करो निया रंग लगी। संग कुसे भगता दा करो ते भक्ति दा रंग चढ़दा, संग कुसे दा चोरा दा करो चोरी दा रंग चढ़दा, संग कुसे विद्वान दा करो ते ओदा भी रंग चढ़दा। साडा डोगरी च आदे चिकड़ाली मज्जी कोले निकले शिटां पई जंदी। मुलो जिने दा संग करे ओदा असर जरूर ले पौंदा, भावें थोड़ा गा असर ले पौंदा। द्रोणाचार्य गुरु दे पुत्र और संग दुर्योधन दा पापी दा संग है, इस करिए उहे ने मती बनी, उहे ने सोच बनी। अश्वत्थामा की पता चलिया कि मेरे मित्र दुर्योधन का बड़ा नुकसान होया, तां उन्हें अपने मित्र की खबर लैने लिए रणभूमि दे विच गए और उत्थे दिखदे न दुर्योधन आखिरी श्वास गिना रहा है। आखिरी सांस गिना दे उन्हें बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम। सब कीर्तन करो। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय
बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम घनश्याम सहारा बन जाओ, घनश्याम मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ। टाटा वाले सहारा बन जाओ, मुक्ता वाले सहारा बन जाओ, बंसी वाले सहारा बन जाओ, घनश्याम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ। अश्वत्थामा दुर्योधन का पता लेने गए, दिखिया दुर्योधन कुरुक्षेत्र दी उस धरती च लथपथ होए दे कई लाशां पेदियां, इन्ना खून खराबा होएदा। दुर्योधन का पता लेने गए और दुर्योधन आखिरी साह गिना दा है। घड़ी का पता नहीं हुंदा बंदे दी, किस पल दे उपर की होने वाला है कोई पता है। सोचा बड़ी बड़िया बनाने, आस योजना बड़ी बड़िया बनाने, पर बंधु पता सानू एक घड़ी का नहीं है किस मोड़ पर की होने वाला है। इस करी एक एक पल बड़ा कीमती है, बड़ा अनमोल है। एक एक श्वास दे ऊपर उस परमात्मा की याद करचे। कोई पता नहीं किस मोड़ दा पर क्यों ना कौरवे पांडवों की मरवाने दी किन्ने षड्यंत्र रचे, अंत विच बनिया कुछ नहीं। अधर्म के मार्ग पर चला दे, कोई बच्चा नहीं होंदे बच्चा लास्ट विच जिस वेले दुर्योधन आखिरी सांस लैदा हा, मित्र ने जे पूछया आखले तेरी हालत कुने खराब की? आखले ये हालत मेरी ता आदरणीय भीमसेन ने अपनी गदा दा प्रहार करी है, ये मेरी हालत खराब करी उड़ी, मेरी जंगा तोड़ी उड़ी दियां हुण हड्डियां ते चूरा चूरा बनी दा। क्योंकि दुर्योधन ने भरी सभा विच ये गल बोली कि द्रौपदी की नगन करी है ते मेरे पट्टा पर बैठाओ। क्योंकि गल जिले कुछ लगी जंदी ना दिल कन्नै, बंदा जाना चली जांदा, वो गल नहीं मिटदी। दुर्योधन ने इन्नी सारी गल बोली दी और भीमसेन ने अज दुर्योधन की वो हालत की कि ओदी हड्डियां दा चूरा बनाई उड़ेदा। भीमसेन ने दुर्योधन को पता है कि मैं बचना तो नहीं है, द्रोणाचार्य
पुत्र अश्वत्थामा पूछा, दस तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है, कोई तेरी ख्वाहिश आखिरी है तो मैं पूरी करा। उन्हें आख्या, महाराज मेरी आखिरी ख्वाहिश की हो सकती है, मेरी पांडवों कन्नै शत्रुता ही और अस 100 भरा 11 अक्षनी सेना और ये 5 भरा है 7 अक्षनी सेना है। अस भरा भी बद ते सेना भी साडी बद ही और ये भरा भी 5 ते सेना भी बड़ी घट, लेकिन अस 100 ये भी इन्ना कुछ बिगाड़ ही नहीं सके और इन्हें 5 मिली है साड़ा किसे रोन नहीं दिया। मेरे प्राण पता नहीं कोले निकली जाने, तो मेरी आखिरी को ख्वाहिश है कदे मरने को पहले ही सूचना मिली आ कि 5 पांडव मरीए, समझो सब के मिली। देखो मौत दे मुख विच पुजी गया है पर फिर भी द्वेष नहीं जा रहा। ता सियाने आखदे न रस्सी जली जंदी बट नहीं जलदा, बट नहीं जलदा। रस्सी भावें सड़ना सड़ी जा पर ओदा जिहड़ा बट ना वो नहीं जलदा। कई ते उस रस्सी वाला लेखा इन्ना बट बनाई लेंदे जीवन च मरना मरी जाके, लेकिन वो बट निकलदा नहीं। के करने बट पाई है, 4 दिन की जिंदगी है, असी खेडिए गुजारो, वापस जाना इतना थोड़े रोना है। कोई पढ़ा लिखाई ले रहा सी कोई कैसे तू जाना नहीं, कोई पता नहीं अगला पल कने आने वाला है। इस करिए एक एक पल बड़ा समझी सोचिए चलना। कुछ कन्ने भी कोई माड़ी नहीं करचे, कोशिश करचे कि हर एक कन्ने साढ़े कोला अच्छा कोई सके। कुछ की साड़ी वजह कन्ने दुख नहीं मिले, कष्ट नहीं मिले। जमीन दे बंटवारे के लिए लड़ाई हुई और कुल विच कोई पानी देने वाला बने दिया, पर फिर भी मरदे दम भी अख नहीं खुला दी। आखिरी ख्वाहिश के रखी कि मरने को पहले ये सूचना मिली है। अश्वत्थामा गुरु दा पुत्र आ मेरे लिए कोई मुश्किल थोड़ी है, मैं ते कल्ला गया जाइए अज राती 5 पांडवों की सिर कटिए लियोगा। दुर्योधन ने आख्या जिन्ना आखा दा तू इन्ना आसान नहीं है। अश्वत्थामा आखदा मेरे होंदे कोई मुश्किल नहीं। अपनी तलवार कड्डी और पांडवों की मारने की चली, पर चली है पर ये नहीं पता कि बचाने वाला उनके अंग संग है। बचाने वाला कृष्ण राती पैरा दिया था, क्योंकि पांडव अपने जीवन की बागडोर सौंपी भगवान। कोई सुख चाहता है ते अपने जीवन की बागडोर भगवान की सौंपी दो। भगवान तो जिन्ना रखे मैं ओदे विच राजी, ओदा बाल बांका नहीं कोई कर सकता। और जेड़ा अपनी सेफ्टी आपे करावा है, अपने बलबूते पर जीना चाहता है, अपने दम पर जीना चाहता है, वो कदे कदे खदा खाएगा, वो डिग्गी बोलता। और जिहड़ा भगवान दे भरोसे जीवन छोड़ी उड़दा ओदा बिगड़दा कख नहीं। कई मुश्किलां ओदे जीवन च आउंदियां न, पर भगवान ओदी मुश्किलां हल करी उड़दे। पांडव अपने जीवन की बागडोर कृष्ण के हथ सौंपी दी है और भगवान कृष्ण कदम कदम दा पर उनकी रक्षा कर दे। अद्धी राती पांडवों का पहरा करा दे भगवान। जिले द्रोणाचार्य का जागत अश्वत्थामा आया कि मैं धोखे कन्नै इन्हें की मारगा, भगवान उत्थे पहरा दिया। भगवान की बड़ी फिक्र है साड़ी थी। अर्जुन दी अख खुली, दिखे कृष्ण चक्कर कटिया दे, पूछया केशव
तुस सुते नहीं, आखदे मिगी नींदर नहीं आवा रही, और तुस भी इत्थों उठिए कुछ सुरक्षित स्थान में जाइए सही हो। गुप्त जगह पांडवों की सवाली उड़िया, अश्वत्थामा ने पांडवों की तुप्या पर नहीं लभे। अंधेरे विच पांडवों के बच्चे सोए रहे, पंजे पांडवों का एक एक याद है। उस सुते दी ही ते अश्वत्थामा ने नेरे विच ये समझिए उनके सिर कटी ले कि ये पांडव धोखे कन्नै बच्चे ने सिर कटी ले। पंज दियां पंज मुंडियां कट्ठियां करिए ले आ, दुर्योधन की सुनाया कि मैं पंज पांडवों के सिर कटिए ले आया। दुर्योधन बोलिया कि मिगी यकीन नहीं, मैं किंजा मन्ना, जिन्हें पंजे मिलिए साढ़े 100 भरा और 18 अक्षरी 11 अक्षरी सेना जेड़ी है वो खत्म करेड़ी, तू कला उन्हें सिर कटिए ले आया, मिगी किंजा यकीन पवे। आख लगे मैं सबूत भी कन्ना लिया, और सिर जले दिखे दुर्योधन ने वो 500 पांडवों के सिर नहीं थे, वो 500 पांडवों के पुत्रों के सिर थे। दुर्योधन आखला मित्र तू तो बड़ा अनर्थ कर उड़िया है, साढ़े कुल दे विच ते कोई ऐहा नहीं, ते जिहड़े पांडव साढ़े चाचे दे पुत्र है हुण इंदी भरोसे जिंदगी ही, ये 5 पुत्र है जिहड़े अगे जाइए इस कुल दा दीपक है, और तू ये 5 दे 5 सिर कटिए ले आया, हुण ते कोई कुले विच पानी देने वाला बने रहा। दुर्योधन दे उस वेले प्राण निकली। अश्वत्थामा जी बड़ा पछताप होया कि मैं अपने मित्र की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकिया, मारना पांडवेंगी और सिर बड़ी लिया जागते ने, किता ते मैं बड़ा पाप है। अपने आश्रम विच वापस चलीए। उधरा द्रौपदी सवेरा उठदी है, जिले बच्चे की ठवालन लगती है, दिखदी पंजे पंजे जागते दी तड़ पेदे पर मुंडियां नहीं, ते चादरां ਜਾਂ लहू कन्नै लथ पथ होई दी। कदे तुसीं इस झांकी दे अखां बंद करिए दर्शन करो ना, ते पता चलदा है कि द्रौपदी दे दिल पर की बीता दी होग उस वेले। पंजे पुत्रें दी जननी है, पंजे पुत्रें दी मां है, और एकदम जल्ले पंजे पुत्रें दी लाशां दिखियां पे दियां, मुंह भी दिखने जोड़े नहीं लभे। अंतिम समय विच राती उन्हें जिल्ले उन्हें भी सुलाया होगा, की सोचिए सुलाया होगा, और सवेरा जिल्ले दिखिया उनदे कन्नै सिरगनी इन्ना बरलाप कर दी है बेचारी, छातियां पिट्टी पिट्टी है, रोंदी है कि किस दुष्ट ने दुष्टता की मेरे पुत्रे दी जान ले। पुत्र विजोग वही जानता है जिसी कोई पुत्र दा दुख लगे दा। और द्रौपदी दे जीवन च किन्ना पहाड़ टुटिया, 5 लाशां पे दियां ना। द्रौपदी आदि किस दुष्ट ने दुष्टता की, जब तक ये बाल हथियारे दा पता नहीं है ना चलो, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करना। पांडवों दे कुल विच इयां सन्नाटा छाई है, बड़ा शोक, सारे चुप हुए। अर्जुन सोचते कि एक करामात तां गुरु पुत्र द्रोणाचार्य दी गुरु द्रोणाचार्य दे पुत्र अश्वत्थामा दी हो सकती है, क्योंकि वो दुर्योधन दा मित्र है, और दुर्योधन दी तरफ दा उन्हें साडे पुत्रें दी जान लेती। पंजे पांडवों दा एक एक पुत्र है, और मां पंजे दी इको है। प्यो अलग अलग, सारे पांडव भी उदास, जिसी इसी पता लग गया सारे शोक मनाने ले पांडवों दे हस्तिनापुर चांदे। अर्जुन ने
कृष्ण भगवान की इशारा कराया, सारथी जी अर्जुन चलो रथ निकालो। भगवान ने रथ कढ़िया, रथ बिच बैठे। अर्जुन कहते सारथी चलो। भगवान पूछते अर्जुन कुधर जाना? आज रथ अश्वत्थामा दे आश्रम वाले पासे ले चलो। भगवान कृष्ण ने रथ की दौड़ाया, हवा विच उड़िया रथ। जिले अश्वत्थामा दे आश्रम विच रथ पुजदा है, अया दूर दा अश्वत्थामा ने दिखिया गया। गुरु दे पुत्र ने जिले दिखिया भी अर्जुन रथ विच चढ़ी आवा है, हुण मेरे प्राण नहीं बचने। घबराई है और डरते मारे उन्हें ब्रह्मस्त्र चलाया गया। ब्रह्मस्त्र एक आखिरी हथियार है, जिले कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं करता, फिर ब्रह्मस्त्र का इस्तेमाल होगा। पर डरा दे मारे दे उन्हें ब्रह्मस्त्र का जिले प्रयोग किया। अर्जुन इस गल का पता है कि अश्वत्थामा की ब्रह्मस्त्र चलाने की विधि का पता है, पर इसी वापस बुलाने की विधि का नहीं पता। इस करी अर्जुन घबराइए कि उन्हें चलाया ब्रह्मस्त्र ते मेरे प्राण ते निकलने, क्योंकि ब्रह्म अस्त्र एक आखिरी हथियार है अपने प्राण बचाने लई। ब्रह्मस्त्र का प्रयोग होता है अपनी जान बचाने वास्ते, पर उन्होंने पौंदियां ब्रह्मस्त्र चलाए गए। अर्जुन भयभीत होइए, कंबी उठे। कृष्ण की आह दिन कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम व्यंकर, तमे को दजमाना नाम पाप को यसी संसरित। हे कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम व्यंकर, आप देख नहीं रहे आपका भक्त अर्जुन इस समय व्यंकर कष्ट में फंसा हुआ है। केशव मेरे प्राणों की रक्षा करो, अरे मेरे प्राणों की रक्षा करो, मेरे प्राणों की रक्षा करो। कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। इसके सामने ब्रह्मस्त्र के सामने शंकर भगवान त्रिशूल लेकर के भी आ जाए तो तुम्हें नहीं बचा सकते। अरे ब्रह्मा भी आ जाए तो नहीं तुम्हें बचा सकते, क्योंकि ये ब्रह्मस्त्र है, ये अपना काम करके ही छोड़ेगा। अर्जुन रथ से नीचे उतर गया और कहते केशव मेरे प्राणों की रक्षा करो, यदि तुम मेरी रक्षा नहीं करोगे तो और कौन करेगा। भगवान कहते अर्जुन मैं नहीं बचा सकता तुम्हें, लेकिन तुम्हें बचने का मैं तरीका बता सकता हूं। भगवान ने तरीका के दस बचाने बचुंदे नहीं कुछ सही भी हो, तरीका दसी विधि दसी। तो आखो कि सारा के भगवान के करो, उन्हें सानू विधियां दसी दियां, तरीके दसे दे मदद करदा हो। सत्य दे मार्ग पर चलने वाले की मदद करता है, उसी विधि दसी उड़दा, उसी रास्ता दसी उड़दा। करना तो स्वयं पड़ता है। जेकर अर्जुन तीर कमान पकड़दा नहीं हत्थ च, सोचदे कि कृष्ण वो मारे मेरे कन्ने न, हुण मी की जरूरत है लड़ने दी, की जरूरत है युद्ध करने दी, ते तां विजय होई दी है। भगवान ने अर्जुन की आख्या अर्जुन तू अपने कर्तव्य का पालन कर, इस वेले तेरा काम है लड़ना, इस वेले काम है तेरा तीर कमान उठाना, कायर मत मान। और अगर तू अपने कर्तव्य का पालन करते लड़ते लड़ते मरी भी गया तो भी विजय तेरी ही होगी, तुम्हें परम गति प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन की तैयार कितना लड़ने ले, भगवान ने कोई तीर थोड़े चलाए, कोई सुदर्शन थोड़े चलाए, माध्यम उन्हें अर्जुन की बनाया है
अमा किरपा भगवान दी बरसा दी इन्या गए जीव की माध्यम बनांदा है, किरपा तो आपे करदा है। भगवान आखदे मैं ना कुछ की बचाना ते ना गा मरवाना, ओदे कर्म गए उसी बचांदे, ओदे कर्म गए उसी मरवांदे। भगवान अर्जुन ये आखदे मैं नहीं बचाई सकदा, पर विधि दसी ना तुगी बचने की विधि दस्यो ना। इस ब्रह्मस्त्र को अगर बचना है तो एक तरीका है, जैसे लोहे को लोहे से ही काटा जाता है, जहर जहर से ही काटा जाता है। एक कांटा पांव में लग जाए तो उसे निकालने के लिए दूसरा कांटा लगाना पड़ता है। अर्जुन तू भी ब्रह्मस्त्र का प्रयोग करो, ब्रह्मस्त्र का मुकाबला ब्रह्मस्त्र ही है। ते अर्जुन ने भी ब्रह्मस्त्र चलाया, अश्वत्थामा दे ब्रह्मस्त्र कने जिले अर्जुन दा ब्रह्मस्त्र टकराया तो ब्रह्मस्त्र वापस चली है। भगवान ने जुक्ति दसी ते मुक्ति मिली। उन अर्जुन ने जाइए अश्वत्थामा की पकड़िया, रथ कने बन्नी जुटिया हस्तिनापुर लियांदा, पर जेले तोड़ी अर्जुन गुरु पुत्र के लिए आए न, ओले तक करता सारी प्रजा इकट्ठी हुई रही, खबर दूर दूर तोड़ी फैली गई है कि देखो ये पांडवों के पुत्र की कोई राती राती विच मारी है, उनके सिर वड्डिए लिए। इस दृश्य की दिखने लिए बड़ी दुनिया आई, बड़ा शोक पैदा पांडवों के कुल विच। पर जिस वेले भरी सभा विच अर्जुन गुरु पुत्र की रथ पर बन्निया लिया और रथ पर उतारी है, जिन्हें उसी बाले का पकड़े दा हाँ और धक्का मारिया, सामने द्रौपदी खड़ोती, द्रौपदी दे चरने विच जाई डिग्या। आखले द्रौपदी ये तेरा बालक हथियार है, तेरे बच्चे की मारने वाला ये है। द्रौपदी ने जिस वेले दिखिया अश्वत्थामा की ये गुरु पुत्र है, द्रौपदी की अपने पुत्रें दा जड़ा शोक हा वो भुलिया। गुरु पुत्र की जिला दिखिया, किन्नी करुणा की मूर्ति है द्रौपदी। द्रौपदी की करुणा की मूर्ति आख्या है, इन्नी दयावान है, अंदर इन्नी करुणा परोची दी है। भगवान कृष्ण ने एवं नहीं ओदे पर्दे रखे, भाई कोई ना कोई खासियत, कोई ना कोई ओदी अंदर योग्यता दे है। भगवान अगर उसी धर्म की भैन मनते न तो ओदे अंदर कोई ना कोई ऐसी योग्यता है। कन्या हृदय होगा, पांच पुत्रें दियां लाशां पेदियां न सामने और बच्चे की मारने वाला भी मौके पर पकड़िए लियांदा अर्जुन ने और बोले इसी जेड़ी सजा देनी है दियो। दुनिया जिले दिखिया, दुनिया ने भी स्पेयर नहीं किया, दुनिया भी थू थू करे, लानत है ऐसे गुरु पुत्र की, ऊंच निवास नीच करतूती। ये गुरु दा पुत्र ये केडी माड़ी करनी की ने, किन्ना निंदनी कर्म किया इन्हें। सारी दुनिया थू थू करा दी। ऐसे गुरु ऐसे बाल हथियारेगी तो जिंदा जलाई होना चाहिए। कोई आखे सी ते गत कड्डिए जमीन विच गाड़ी होना चाहिए। इन्नी चर्चा हुई। पंज पांडव भी द्रौपदी वाले पासा दिखा रहे हैं कि द्रौपदी जेड़ा बोलती है उहे काम करना। द्रौपदी की पूछा कि इसी इन्हें पंज पुत्र मारे न ते इसी पंज बारी मारना हुण, पर मरना दिन एक बारी है। दस इसी किन्ना मार ये टुकड़े टुकड़े करछे, इसी जिंदा जलाछे, इसी शेरे 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 अगे जिंदा सुखी उठे सी
ताकि तड़पी तड़पी मरे। गत कटिए जिंदा दबी उठे, अग्नि विच पगड़िए जिंदा जलाई उठे बनी टुटिए। दस द्रौपदी इहदे कन्नै किहड़ा व्यवहार किया जाए। द्रौपदी ने जिस वेले देखा कि ये ते गुरु पुत्र है और माता गौतमी गुरु की जिहड़ी पत्नी है, ओहदे दिल पर के बीतो। द्रौपदी गिड़गिड़ाई, पांडवों के हाथ जोड़ने लगी, आखड़े इसी नहीं मारे। पांडव पूछते क्यों नहीं, इन्हें तेरे पंजे पुत्रों ने जान लेती और तू आखद इसी मारे नहीं। आख लगी मेरे पंज पुत्र चली गए ना, इसी मारने के वापस नहीं होने। एक दे गुरु दा पुत्र है और दूसरा ब्राह्मण है। मुचता ममेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। एक तो ये ब्राह्मण और दूसरा गुरु का बेटा है। अरे गुरु तो रहे नहीं, गुरु मां गौतमी है, उसके बुढ़ेपे का सहारा है ये। यदि तुम इनको मार दोगे तो गुरु मां गौतमी के दिल पर क्या बीतेगी। पांडवों की द्रौपदी आखा दी, जिसका पति नहीं हुआ वो पुत्री दे सारे दिन कटी लैंदी, और जिहदा पुत्र नहीं हुआ वो पति दे सारे दिन कटी लैंदी। मेरे पुत्र चलिए ना ते मिगी तुंदा सहारा ते है, मैं तुंदी सारा दिन कटी लगी। पर गुरु मां गौतमी दा पति गुरु द्रोणाचार्य तेरे नहीं, उनका दे स्वर्गवास होई है। ते गुरु मां दा इकलौता पुत्र है, जेकर तुसी सी मारी उड़ गए हो ते गुरु मां गौतमी दे दिल पर के बीतो, उन्हें ते तड़फी तड़फी मरी जा। इस करिए इसी मारो नहीं, इसी छोड़ियो नहीं। विचार करो मेरी माताओं, कन्या हृदय द्रौपदी दा जिहदे सामने लाशां पेदियां, साड़े ते कोई ओए करे बोली उठे ना कुसाई ते बदले की भावना हो जाती कि इन्हें मेरी भरी सभा विच कोई मान सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं दी, इन्हें ओए करिए बोलिया। इन्ना सारा भी बदला लैने की भावना हो जाती साडे अंदर। पर द्रौपदी का स्वभाव कैसा हो, जिन्हें लोग भगवान की पाया, उनके अंदर कोई ऐसी काबिलता है, ऐसी योग्यता है। अज जोतां बड़ियां जगाने आस, धूप बड़े तखाने आस, तुलसी की पानी, तुलसी की दिया, बड़ियां परिक्रमा आदियां, बड़ा विष्ण 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 माला थाइयां छुटा दी नहीं, मथे टिके लाइए, ये पूरे महात्मा बने दे। पर अंदर जेड़ा भांबड़ भला दा ना, आयो रब्बा मारिया, वो ते परमात्मा के जानदा कि किन्ने भगत। सच पूछो तो परमात्मा की ये भक्ति पसंद नहीं है। परमात्मा की भीतर की सफाई चाहिए। कोई तू फेंकने उन्हें वो खुश हुआ था भला, फुल चोड़ी दे जा पानी चाड़ी दे, कोई ओदे विच शरधा नहीं, और भीतर साडे छल कपड़ परोचे दा है। चलदी फिरदी जिहड़ी मूर्ति है, ओदे विच नारायण नहीं सानू लभा दे, जिहड़े पत्थर दी मूर्ति है ओदे विच भगवान नजर आवा। वाह वे इंसान, जिस मूर्ति की स्वयं नारायण ने जीवन दान दी है, उन्हें भेजिया, ओदे विच नारायण नजर नहीं आवा। और जिस मूर्ति एक शिल्पकार ने, एक कारीगर ने शनि थोड़ा लिए आकार दिती और ब्राह्मणे उसी जीवन दान दिता, ओदे विच भगवान नजर आई है। ओदे सामने हाथ चुकी जा दे और भगवान दी बनाई दी मूर्ति कन्ने दे ध्रो आदा। अच्छा नहीं है। जिंदगी इस तरीके कन्ने बीती जाग, साक्षात्कार होने वाला नहीं, परमात्मा मिलने वाले नहीं। इस सब कई जन्म लगिया ने।
तां करिए सानू सत्संग की जरूरत पौंदी, तां करिए सानू कथा की जरूरत पौंदी है। और सत्संग कथा के द्वारा साड़ा विवेक जागदा है। फिर जिले विवेक जागी गया, बिनु सत्संग हरि कथा ये विवेक नहीं जागदा। और जिले विवेक जागिए सानू पता लगी कि जीना किना है, तो फिर बंदा इन्ना छोटा बनिए, वो दिन काटे करी लगता। और जिन्हें अज्ञानता इन्नी बड़ा बने रहता है, इन्नी गैस भरोची दी, हवा भरोची दी, वो जेड़ी ईगो साडे अंदर है, वो सी कुदे कंडे किनारे लगन नहीं देंदी। गुणवान जिहड़ा व्यक्ति है, वो बड़ा विनम्र हुंदा, बड़ा झुकाव हुंदा। शुक्ष कष्टानि मूर्खाच ना नवति कदाचना, नमति फलिनो वृक्षा नमति गुणिनो जनाः। फलदार बूटे के चुगदे और जेड़े इयां सीधे सीधे सिंबल वाला लेखा बांस वाला लेखा खड़े ने, उन्हें फल थोड़े मिलने। इन्हां के जेड़ा मूर्ख है वो भी नहीं चुगदा, जेड़ा गुणवान व्यक्ति है वो चुकी जांदा, वो छोटा बनी दिन के गुजारने में। पांडवों की अंदर भावना है ही, क्योंकि द्रौपदी ने बोला जब तक बालक हथियारा नहीं मिलोगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करना। युधिष्ठिर की पूछया की किता जा, आख लगी सी ना ना ज्यादा ते ना घट, जिन्नी सजा मिलनी चाहिए इन्नी देनी चाहिए। अर्जुन की पूछया, अर्जुन का भी भाव है कि मृत्यु दंड मिलना चाहिए। भीमसेन ते आखिया कि तुसी मारना मारो नहीं भी भड़काओ। नाकुल सहदेव बोला ते भीमसेन भैया जो अखा दे आस भी उनके अख विच इसी मारो ही मारो। इले तक बालक हथियारे की दिखी जा दे, इले थोड़ी देर जीवन लीला खत्म हो जानी चाहिए। पर द्रौपदी की सलाह लै देने, द्रौपदी की प्रसन्न करने लिए कि कियां मार च। द्रौपदी दो हाथ जोड़ी है अपने, उन्हें पंजे पांडवों के अगे गिड़गिड़ा दी है कि इसी मत मारो, इसी मत मारो। क्या दृश्य है दिखने वाला मारा, लखें की संख्या विच नर नारियां उस दृश्य की दिखा दे और सारी दुनिया हैरान परेशान कि द्रौपदी दी मत मारी दी। वो तेरे पंज पुत्र जिन्हें मारे दे ओदियां लाशां या पेरियां सामने खींद है और बालक हथियारा भी मौके ऊपर है, और फिर भी द्रौपदी आखा दी कि इसी मारो नहीं, इसी छोड़ी उड़ो, इसी छोड़ी उड़ो। अर्जुन चक्रिंच पे ये की करा, कृष्ण दी सलाह लगे लैन, आखदे कृष्णा तुसी मेरे मार्गदर्शक बनो। भरा चाहते ने कि इसी मारी उठे थे, द्रौपदी चाहती कि इसी छोड़ी उड़ो। जेकर मारी उड़ना भरा दे खुश होइए, जनानी नाराज होइए नहीं। जेकर जनानी की खुश करना छोड़ी उन्होंने भरा नाराज होइए, भरा आखना देखो जनानी का आख्या लगी, उन्हें बालक हथियारे की छड्डी उड़िया, ते पूरी जिंदगी का ताना मीना सुनना पौना। कृष्टि बितानी है ते बड़ी अकल चाहिए, बड़ी सोच चाहिए, नहीं तो कृष्टि का बैलेंस बिगड़ी जाती। बड़ी बड़ी सावधानी की जरूरत है। कृष्ण ऐसी जिए जाचे कि कोई मिसाल बनी जा, बाकी वाले जेडे पिछे रोने वाले ना उन्हें भी कोई रास्ता मिली जा, ऐसा जीवन बिताइए जाचे, कोई अपनी छाप छड़िए जाचे। अर्जुन ने भगवान की सलाह ली, जिले बंदे की बुद्धि काम नहीं है ना करे,
उत्कृष्ट विच रोंदे, बुद्धि काम नहीं करे, उस वेले घड़ी गई है भगवान का चिंतन करो कि प्रभु मैं की करा। जिस वेले भी कोई दुविधा च पई हो, कोई तुसेंगी रस्ता नहीं सूझा दा, तो भगवान का चिंतन करो। चिंतन करने पर तुसी मार्ग मिल जा। कुछ मिलना मार्ग आइए तुसी दसना थोड़े है। तुहाडे अंदर दी जिहड़ी आवाज है, उस आवाज ने तुसेंगी बिल्कुल सही निर्णय देना, क्योंकि ये परमात्मा का अंश है आत्मा, और आत्मा की पहली आवाज की पकड़ी है तुरंत चली पो, तुस 100% सही उतर गए। जिले बुद्ध काम नहीं करे तो भगवान का चिंतन करो, गुरु का चिंतन करो, और गुरु अगर है ना तो गुरु की शरण ले लो, उनकी कोला सलाह पूछी लो। अर्जुन दे गुरु कौन ने? कृष्ण न। अर्जुन दे सखा कौन ने? कृष्ण न। सब कुछ कृष्ण ही कृष्ण, वो कृष्ण की सब कुछ मनने ने। इस करिए जिले अपनी बुद्धि काम नहीं की, उन्हें कृष्ण की शरण ले। काम माड़ा कोला हुंदा जिला बंदा अपनी बुद्धि दड़ांदा, और बुद्धि वो काम नहीं करती, जे कदे कदे मन विच गड़बड़ी कराई उड़दा और उल्टा परिणाम निकलदा। जिले नहीं कोई रास्ता सूझे, कुदे भी बैठिए भगवान की कड़ी याद कर लो, शांत मन होई है, काली नहीं करनी। अर्जुन की विवेक है, भीमसेन बल है, द्रौपदी दया है। ये पांच पांडु अलग अलग इनका स्वरूप है, पर अर्जुन की जिले बुद्धि काम नहीं करा दी, ते उन्हें कृष्ण दी सलाह लेती। कृष्णा तू सो मैं की करा, इसी मारी उड़ा कि छोड़ी उड़ा? होते नारायण है भाई, भगवान भगवान किन्ना आखण के ब्राह्मण की मारी उड़ो, क्योंकि भगवान ब्राह्मण दे सेवक न। भगवान ब्राह्मण का बड़ा मान सम्मान करते, संते का बड़ा मान सम्मान करते। भगवान आदि ब्राह्मण मेरा मुख, संत मेरा हृदय है, मैं संतनी हृदय विच वास करना, और ब्राह्मण की बाणी च मैं वास करना। ब्राह्मण मुख्य मेरा, और भगवान एक ना आखी उनके मारी इन्नी गल खोंदी नहीं। भगवान ने उथे आख्या ब्रह्म बंधुन हन तब्बे आत ताई वदरन मय बोवाई मम नातम परिपज्जन शासनम। ब्राह्मण कैसा भी हो, कितना भी आत ताई हो, लेकिन ब्राह्मण को जान से नहीं मारना चाहिए। ब्राह्मणा दी बेइज्जती का ओदी मौत है। मैं अगर गल बोला ऐसी लगना कि पता नहीं कर ऐसी कोई गल बुझा दे। अज वो समय आई है कि अस गल मुंह पर आई दी रोक ही नहीं सकते। मुंह पर गल आई दी वे तो रुकती नहीं। कोई सदा चौ बंदे विच कुछ ब्राह्मण की बेइज्जती करी उठा। और शास्त्र में ब्राह्मण की मौत ओदी बेइज्जती है। अगर ब्राह्मण जलील होई है ओदी मौत दे तुल्य है। और ब्राह्मण की पूजा क्या है? ब्राह्मण का सत्कार करना, ब्राह्मण का मान सम्मान करना ही उसकी पूजा है। पूजा कदू तो धूप ज्योति लिए थालियां लिए तो ओदी पूजा उतारो। उंजा भावें नहीं भी कोई उतारे, जे मन ने विच ओदा स्वागत है, ओदा मान करी लिया तुसे तो ओदी पूजा है। ब्राह्मण की लिए थोड़ा जिहा ओदा मान सम्मान करी दो, मुख पर चल रही ओदी पूजा ही, ब्राह्मण प्रसन्न हुई है।
चढ़वे खूब चढ़ाओ और मुंह दे उपर ओदी बदनामी करीडो, उसी जलील करीडो, ओदी मौत तुले। भगवान ने आखे ब्राह्मण है, इसी मारो नहीं, ब्राह्मण की मृत्यु दंड देना चाहिए। पर अर्जुन धर्म नीति आखदी है कि जेड़े बालक न, बालक हत्यारे की जीवित छोड़ना भी पाप है। इस करिए ये ब्राह्मण ऐसी छोड़ी रो, बालक हत्यारा है, इस करिए ऐसी मारी रो। अर्जुन भगवान का इशारा समझिए कि भगवान की आखना चाहते हैं कि मारी बुड़ो, छोड़ी बुड़ो, मारो भी नहीं, छोड़ो भी नहीं। अश्वत्थामा दी मस्तक दे उपर जिहड़ी मणि ही वो तारी लई तेजीन करी उड़िया सी। अश्वत्थामा दी अद्धे अद्धे सिर दे बाल कट्टे, अद्धी अद्धी दाढ़ी कट्टी, अद्धी मुछ कट्टी, मुंह काला करिए, घरां धक्के मारिए बाहर कढ़िया। ब्राह्मण कोई बुरा काम करी होड़ा है ते मृत्यु दंड दे बदले विच फिर ओदी बेइज्जती कीती जांदी है। समझ लो कि ओदी बेइज्जती, ओदी मौत है। अश्वत्थामा दी अज इन्नी बेइज्जती हुई, सारी दुनिया दे विच थू थू हुई है, पर अश्वत्थामा की कोई शर्म नहीं हुई। की भी संग दुर्योधन दा पापी दा संग है, ते ब्राह्मण तत्व दा जिहड़ा नष्ट हो चुके दा है। कोले ना जिस वेले उन्हें अपनी सेना दा मंत्री घोषित किया और अपने रक्त दा अंगूठा सींचिए ओदे मत्थे दे उपर राज मतलब तिलक करी उड़िया और अपने मित्र दे प्रतिशोध का बदला लेने लिए तलवार लिए जिले पांडवों की मारने की गया ना, बुद्धि वो लगे भ्रष्ट हो चुकी थी। इसकी बेइज्जतियों ने ऊपर भी शर्म नहीं आई, अपने आश्रम में चली गया, जानू मारने को लाते बची गया, पर फिर भी अंदर ईर्षा नहीं गई। सोच ले पांडव मेरी इन्नी बदनामी कराई है, हूं मैं इंदा रोन कख नहीं देना, पुत्र दे मैं इंदे मारी उड़े, लेकिन अर्जुन दा पोतरा गर्भ विच पला दा है। इस गल दा पता है कि अभिमन्यु दा पुत्र जिहड़ा अर्जुन दा पुत्र अभिमन्यु, ओदा गर्भ उत्तरा दे गर्भ दे विच, ओदा पुत्र जिहड़ा है उत्तरा दे गर्भ विच पलदा है। कदे मैं उसी जन्म लैने को पहले मारी उड़ा, पांडवों दा कुल बुझी जा, कुल दा दीपक मिटी जा, इंदा कुल के नष्ट हो जा, परती ब्रह्मस्त्र चलाई दे। देखो बुद्धि जिले भ्रष्ट हो जा, फिर हिम्मत ही मारी जाती, फिर नहीं बंदे दी खोपड़ी काम करती। उस मासूम बच्चे की मां दी गर्भ दे विच गए मारने लिए, हुण ब्रह्मस्त्र चलाया। ब्रह्मस्त्र दा इन्ना तेज है, पांडव, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा सब खड़े, पर उत्तरा दे दर्द की कौन जाने, जो तन लागे सो तन जाने, कौन जाने पीड़ पराई। उत्तरा बड़ी दुखी हुआ दी कि ये जिहड़ा ब्रह्मस्त्र है इहदा तेज इन्ना कि मेरा मेरा बच्चा गर्भ विच के नष्ट हो जाए, मेरे भावें प्राण निकली जान पर बच्चे ही कख नहीं होया, क्योंकि ये पांडव दे कुल दा दीपक है। हुण ते रिहा के कोई नहीं, इहो ही ते बालक है। भगवान कृष्ण दा ध्यान किता उत्तरा ने, मुआ बोली नहीं, मन के मन भगवान की याद की, भगवान की मुंह पाड़िए नहीं आखिए कि तुम मेरी रक्षा करो, सामने भगवान खड़ोते दिन
मन के मन जिले प्रार्थना की माता उत्तरा ने अभिमन्यु की पत्नी कृष्ण की आह दी, कृष्ण मेरे मेरे गर्भ की रक्षा कर। पाहि पाहि महाजोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पच्छे यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगत का पालन करने वाले मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। उत्तरा के गर्भ दे विच प्रवेश करिए उस बालक की रक्षा करते। ये बालक कितना प्यारा भक्त हो, अली दुनिया नहीं दिखी इस जागते ने ओ मां भगवान के दर्शन पहले करी। दुनिया में आया नहीं, भगवान के दर्शन पहले कर ले। एक हुआ परमात्मा के है जिहड़ा साड़ी रक्षा करता है। जिस वेले कोई पासा नहीं चले, समझो कि हर पासे हारी गए हो, हर पासे थोड़ा विश्वास उठी गया, उस वेले भगवान की शरण ले लो। बस भगवान कदे नहीं तुहें ठुकरांगण कि पहले तू भी नहीं पुकारा, हूं तेरा कोई नहीं बनया ते तू मेरी शरण च आया। भगवान आदे जिस वेले भी तेरी बुद्धि अकल काम करे तू ओले मेरी शरण चाहिए। जीवन के आखिरी क्षण में भी तू मुझे यदि याद करेगा, पूरी जिंदगी तू रिया भोगे विच, पूरी जिंदगी रिया तू बुरे कर्म विच, पाप कर्म विच लिप्त, लेकिन भगवान आदे कदे मरदे दम भी तू मिगी आखिरी सांस विच भी याद करी लगना, मैं उस वेले भी तू भी मिल गई। मैं सबदा हो के देख लिया एक तेरा होना बाकी है। मैं सबदा हो के देख लिया एक तेरा होना बाकी है। मैं अपना सब कुछ खो बैठा हूं, आपा खोना बाकी। भगवान को सर्वस्व लुटाना जरूरी नहीं है, तू बस अपना आप नशावर कर दे बस। क्योंकि अन्न धन वस्त्र और भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन वस्त्र और भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरा बस जही सत्कार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से जो भजता मुझे भव से बेड़ा पार है। थोड़ा थोड़ा समय कोई 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 गल नहीं,
जिन्ना भी समय कढ़ो भगवान लई मना करना, उपचारिता नहीं, पखंडबाजी नहीं हुआ, पक्की चीज डोंग नहीं हुआ, पखंड नहीं हुआ, थोड़ा समय कोई गल नहीं। मेरे ठाकुर जानते न कि ਇਹਦੇ ਕੋਲ समय नहीं, वो सब जानता, पर थोड़ी जी समय विच भी मन लाइए उसे सुनी लो, मन लाइए उसे जानी लो, मन लाइए उसे समझी लो। मैं पिता होके देख लिया एक तेरा होना बाकी है, मैं सबदा होके देख लिया एक तेरा होना बाकी है, मैं अपना सब कुछ खो बैठा हूँ आपा होना बाकी है, मैं अपना सब कुछ खो बैठा हूँ आपा होना बाकी है। तेरी जात रो रोए प्रीतम, वो तेरी याद रो रोवे श्यामा, सब पानी मुक गया अखियां दा, सब पानी मुक गया अखियां दा, हुन खून जिगर दा, हुन खून जिगरदा अखियां रो रो के चोना बाके, हुन खून जिगरदा अखियां रो रो के चोना बाकी है, मैं सबदा होके देख लिया एक तेरा होना बाकी है, मैं सबदा होके देख लिया एक तेरा होना बाकी है। हरि बोल, जय हो। आप उठाइए थोड़ा ऊपर, जय जय श्री राधे। मेरी उम्र चली गई अज तक, मेरी उम्र बीत गई अज तक, लोकां दे रोने रोंदेगी, लोकां दे रोने रोंदेगी, लोकां दे रोने रो बैठा हूँ मैं अपना रोना बाकी है, लोकां दे रोने रो बैठा हूँ मैं अपना रोना बाकी है, मैं अपना सब कुछ खो बैठा हूँ मैं आपा खोना बाकी है, मैं अपना सब कुछ खो बैठा हूँ आपा खोना बाकी है।
शरदा दाता का पट ले आए, शरदा दाता का पट ले आए, सदरा कलियां चुन लिया न, सदरा दियां कलियां चुन लिया न, तेरे सोने गले विच, तेरे सोने गले विच पाउण लई बस हार परोना बाकी, तेरे सोने गले विच पाउण लई बस हार परोना बाकी, मैं सबदा होके देख लिया हुन तेरा होना बाकी, मैं सबदा होके देख लिया हुन तेरा होना बाकी, हुन तेरा होना बाकी, हुन तेरा होना बाकी, हुन तेरा होना बाकी। जय जय श्री राधे 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 कौरवों ने पांडवों को मरवाने की कोई कसर नहीं छोड़ी, बड़े षड्यंत्र रचे, कभी पहाड़ों से गिराना, कभी लाक्षागृह में फूकने का षड्यंत्र, कभी भीमसेन को खीर में जहर मिलाकर के खीर खिलाना, बहुत से षड्यंत्र रचे। और आज षड्यंत्र रचने वालों का कोई बचा नहीं। दुर्योधन का मित्र गुरुपुत्र ये भी अपने मित्र का प्रतिशोध का बदला लेना चाहता है, और पांडवों के कुल दीपक को मिटाने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। और मेरे गोविंद इतने दयालु और इतने कृपालु है, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके दीपक को बुझने नहीं दिया। स्वयं भगवान कृष्ण गर्भ में प्रवेश करके उस कुल के दीपक की रक्षा की। अरे बंधु, समझो भगवान की लीला को। कुल के दीपक उन्हीं के जलते हैं जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। इसलिए 2 वक्त की रोटी के बजाय आपको 1 वक्त की रोटी मिले तो खा लेना, नमक अचार के साथ खा लेना, लेकिन धर्म के पथ को मत छोड़ना, क्योंकि जिन्होंने भी धर्म का मार्ग छोड़ा, अरे उनके कुल के दीपक बुझ गए, कोई नाम लेने वाला नहीं रहा। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलिए, यही सिखाती है कथा। मनमाना आचरण नहीं करना चाहिए। कृष्ण उसके हैं जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। कौरवों और पांडवों की भरी सभा में कृष्ण है, कोई लड़ाई नहीं लड़ी। अर्जुन के रथ के सारथी बने, क्योंकि अर्जुन जो 5 पांडव हैं ये धर्म के पथ पर चलने वाले, और कौरव अधर्म के पथ पर चलने वाले। इनके कुल में कोई बचा नहीं। धृतराष्ट्र, गंधारी, इनके 100 पुत्र, और इनकी जो द्राणी कुंती है, इनके 5 पुत्र। मन में आया ये 5 हम 100, इन 5 को तो हम खत्म करेंगे धोखे से भी, और इनकी जमीन हम ले ले। जमीन इंदी असली लगी, इनकी धोखे के न मारी उड़ गई।
पर सियाने आदे मती खंदा थोड़े दा भी जंदा। जिले लालच मने चाहिए जंदा ना, ऊपर बैठे दा दी है ना कोई सुप्रीम पावर है जिहड़ी बैलेंस बनाइए रखा दी। नजर भले ही नहीं आवादा, लेकिन है ते है, तद कि दुनिया खड़ोती दी, तद दुनिया चला रही है। वो कोई ना कोई सुप्रीम पावर है, कोई ना कोई शक्ति है, और उस शक्ति का नाम ही सत्य है। यहां सत्य होगा वही ईश्वर होगा, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही सत्य है और भगवान को सत्य ही प्रिय है। जिस समय भगवान शांति दूत बनकर के को समझाने के लिए गए, लेकिन दुर्योधन ने कुछ सुना ही नहीं। दुर्योधन ने कहा कि लड़ाई होगी, और जब तक लड़ाई नहीं होगी तो तब तक बंटवारा भी नहीं होगा। हमारे भाइयों भाइयों की तलवारें चलेंगी। भगवान ने कहा ठीक है, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो तदास्तु वैसा ही होगा। मदद तो दोनों ने ली भगवान से, लेकिन एक ने भगवान से लड़ने की सामग्री मांग ली और एक ने भगवान का साथ मांग लिया, सामग्री नहीं मांगी। प्रभु तुम मिल जाओ तो मेरा काम हो जाए, मुझे तेरा साथ चाहिए। अर्जुन को साथ मिला और दुर्योधन को सामग्री। सामग्री मांगने वाला हार गया और जिसने साथ मांगा उसकी जीत हुई। धृतराष्ट्र को आंखों से दिखाई नहीं देता था, लेकिन कानों से सुन सकता था। पर मामा शकुनी ने भीतर की जो लाइट थी वो भी खत्म कर दी। पति का मुश्किल में साथ देती है नारी। यदि पति आंखों से अंधा है तो उसकी आंख उसकी पत्नी है। यदि पति ज्ञान में कमजोर है तो उसका ज्ञान उसकी पत्नी है। लेकिन पति आंखों से अंधा और पत्नी ने प्रतिव्रता का नाटक कर लिया, आंखों में पट्टी बांध ली कि यदि ये नहीं देख रहे तो मैं क्यों देखूं। और पुत्र क्या कर रहे हैं, ये सब जानते हुए भी जानबूझ के अंधे बने रहे। भाई चीज आबादी ते कौन जान गया, आंदी चीजा ना थोड़े कोई करता। जे जागत कर देंगे नहीं होना जीना, 100 भरा न 100 जागत न इन्हें होना जीना है। ते दरानी कली है, देवर ते पूरे हुई ते 5 जागत न, साढ़े वाले 100 अगर इन्हें दवाई लेंगे, निंदे वाला भी सब डप कर लेना। गंधारी नहीं बोली, ना प्यो बोलिया ते ना मां बोली, और पाप किन्ना वाला कुल विच ओदा परिणाम ते भोगना। धृतराष्ट्र की अखियां लभदा नहीं, युद्ध शुरू हुई आ, बोलिया तक नहीं, और युद्ध दिखने की इच्छा लई कि मेरे पुत्र और पांडवों के बीच की बर्ताव हो आ गए, मैं दिखना चाहना। और पूरे दा पूरा सीन वेद व्यास जी ने संजय की दिव्य दृष्टि दी, और घर बैठे बैठे जियां टेलीविजन विच आया इन्या घर बैठे दे पूरा महाभारत का युद्ध धृतराष्ट्र की सुनने की मिलिया। घर बैठे बैठे महाभारत के युद्ध की संजय दिखा दे और धृतराष्ट्र की सुनाई जा रही। दिखदे दिखदे 100 पुत्रे दियां लाशां विछी गईयां। कसूर कोदा है? कसूर मां प्यो दा है। बच्चे गलती करन ते मां प्यो रोकणो नहीं।
कि बच्चों इन्ना नहीं इन्ना करो। अन्याय की बेल कदे फली फुलदी नहीं, पाप दा फल भोगना पौंदा है, सावधान हो जाओ। और जेड़े जेड़े इयां अखां मिटिए बैठे रहिंदे ने, अंत विच फिर उनदे कुल दे दीपक बुझी जांदे। कदे भुलिए भी पाप नहीं करना। महाभारत के युद्ध दे बाद कौरवें दे कुल च कोई बचिया नहीं ते पांडव दा कुल दा दीपक बुझिया नहीं। भगवान ने उस कुल दे दीपक दी रक्षा की। धृतराष्ट्र और गंधारी की इयां जियां कुत्ते की टुकड़े ने दिते जांदे ने, इस चाली कन्नै भीमसेन उन्हें की रोटी खिलांदे उनकी परवरिश करदे। विदुर ने उस वेले समझाया, आखदे धृतराष्ट्र जी जिले मैं तुसीं समझादा तां तुसीं सुनी नहीं, अज इयां जियां कुत्ता टुकड़े पर पलदा इयां पला दिओ, इहदे कोलों ते मरे दे खड़े। धृतराष्ट्र की बड़ी ठेस लगी है और हस्तिनापुर छोड़िए जंगल विच विरक्त होइए वन प्रस्थान करिए। वो सबके जुआड़िए महात्मा बने ते ओके महात्मा बने। महात्मा उसी आदे जेड़ा सबके होंदी हुई छड्डी छड़ाई है फिर जा महात्मा बनी। ओ जेला सबके उजड़िए गया ते पी बने साधु। ओ के साधु है? साधु ते ओ है जेड़ा सबके होंदे हुई साधु बने। हुण धृतराष्ट्र उड्डी है सारा किश, ताने महीने लगे तो गंधारी के लिए वन विच गए। मती खंदे खंदे थोड़ी दा भी चली। मेरा आखिर का मतलब सत्य की जय होती है। इस करिए सत्य के मार्ग पर चलना, कदे भी मने विच कोई बुरा नहीं सोचना। अगर मन दे विच पाप है, मन दे विच बुराई है, मेरी गल लिख लाओ। मन विच अगर पाप है, मन विच बुराई है, ते कोई दुनिया दे गुरु ऐसा नहीं जिहड़ा तुसीं कंढे किनारे लाए। मैं इस व्यास मंच के ऊपर बोल रहा, कोई गुरु तुसीं पार नहीं टवाई सकदा अगर तुहाडे अंदर पाप परोचदा। परमात्मा भी तुसीं नहीं बचाई सकदा है। ये गल मेरी नोट कर लिओ। जानिया मैं वो बोला, जेकर परमात्मा बचाने वाला हुंदा ना, ते कौरव भी भगवान दे किश लगदे। सक्की बुआ दी जठानी दे जागते हैं। दुर्योधन भगवान कृष्ण दा कुड़महा। दुर्योधन दी कुड़ी कृष्ण दे जागते ने ब्याही दी, थोड़ी ये पक्ष ले लेंदे। इन्नी रिश्तेदारी दे आई कि दुर्योधन दी कुड़ी ने भगवान कृष्ण दे जागता दा घर संभाले दा कुड़मन हो, पर परमात्मा रिश्तेदारी भी नहीं देता। परमात्मा चढ़वा भी नहीं देता। परमात्मा रिश्वत भी नहीं लैंदा। परमात्मा की अगर कोई खिंची सकता है तो मात्र प्रेम। आत्मा की अगर कोई खिंची सकता है तो सत्य। जीवन में अगर सत्य है और सत्य के मार्ग पर चला दे तो परमात्मा खचोई जाग। और अगर तो सत्य के मार्ग पर चलते चलते भगवान कन्ने प्रेम कर दियो तो प्रेम दे वश तो ये पिघली जाए। इस करिए जिन्नियां भी कथा जिन्ने भी गुरु लोग सानू समझाते हैं और जिन्नियां कथा ने इनका जो मोरल जो सार निकलता है वो ये आता कि सत्य के मार्ग पर चलो, राम राम मुआ दा बोलो। अन्याय दी बेल कदे फलदी फुलदी नहीं। तो साखो के बेईमानी करके ते फोटो कुछ गुरु दा लाइए, लोग ते पलिक खींच पे ही जांगन, पर ओदा परिणाम एक दिन भुगतना पड़ना। इस करिए गुरुओं की संतें की आड़ ली है, परमात्मा की आड़ ली है, बुरे कर्म करने वाले का पतन होता है। सत्य के मार्ग पर चलते चलते परमात्मा स्वयं पीछे चल पड़ता है। फिर तुपना नहीं पौंदा भगवान की, भगवान तुप लैंदा। पांडु दे कुल दी रक्षा की उस बालक की, और आज भगवान पांडवों की विजय करवाई है, उन्हें की राजा बनाई है। चलिए जिन्हें जाने की अनुमति लेती माता कुंती
भगवान दी जिहड़ी बुआ है, बुआ ही आख्या बुआ मैं मते दिन होइए द्वारका दा आए थे, मेरा मन करदा कि हुण मैं जा। बुआ कुंती आदि जिल्लै जाण दा लैंदे हो नी ते उस वेले मेरा कलेजा ना निकलदा बाहर, मेरा कलेजा फड़ी जांदा कृष्णा जे जाना है ते अज दी राती रहो, सवेरे चली आए। तड़के निकली आए 4 बजे, मैं नहीं रोकती पर हूं नहीं भेजना मैं। भगवान आदे ठीक है। भगवान भी सोचते चलो पांडवों की राजपाट ते थोई है, जंग लड़ी है, इन्हें की विजय प्राप्त हुई, ये राजा बने ना ते राजा बनने का बाद पाप होंगे। जिल्लै कोई राय गद्दी पर बही हुंदा फिर उहदे कोल बड़े पाप होंदे और पाप दा फल ते भोगना पौंदा। भगवान ने सोचा एक ते मेरी बुआ दे जागत न और दूआ ये राजा बने न, कल ही कुदै नहीं अभिमान नहीं आई है तो कुछ बनिया न कोई बुरे कर्म ले पुण्य करना। जिन्नी देर गरीबी ही दुख हा कष्ट हा इन्नी देर पाप कोलों बचदे है, कोई पेश नहीं चलती। हुण सता इंदिया चाहिए है कि पता कोई बुरा कर्म करना। तो भगवान ने समझाया, पांडवों की बैठाई है, खास करिए युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर बड़े न कर दे और राजगद्दी पर कौन बैठे था? युधिष्ठिर बैठे थे। युधिष्ठिर की समझाया, पूरी रात कृष्ण ने समझाते लाए पर युधिष्ठिर दे पल्ले एक भी गल नहीं बैठी। युधिष्ठिर दे पल्ले कोई गल नहीं पई। की नहीं पई? युधिष्ठिर मने च सोचा रहा मेरे मामे दा जागत है, कल वृंदावन गमा चारदा ओ गोपियां दी घरे दी मड़के तोड़ी उड़े, मक्खण दी चाटियां दे चाटियां खाली करी उड़ियां। अज द्वारका दा राजा के बनी है, मिगी उपदेश लगा देन, ये मिगी मिगी ज्ञान दिया दा। मेरे को उमरी भी निक्का, मामे दा जागत है, वो 4 दिन सुखा दे के आई है, द्वारका दा राजा बनी है तो मिगी शिक्षा दिया। सज्जनों, युधिष्ठिर कृष्ण की भगवान नहीं मनते। युधिष्ठिर कृष्ण की साधारण ग्वाला समझे न, मामे दा जागत समझे। और जिस जेड़ा सुनाद आ ओदी प्रति दी कोई श्रद्धा ही नहीं है तो ओदी गल असर किवें करे? गल कोदी असर करदी जेदे प्रति श्रद्धा होए। ओदी भावें निक्की जी भी गल होए वो भी असर करी नहीं, और जेदे पर श्रद्धा नहीं हो भावें केडी बड़ी कोई वेदांत दी चर्चा करादा होए कोई मतलब नहीं। और ज्ञान की प्राप्ति भी अलग होंदी जिल्लै श्रद्धा जागदी। युधिष्ठिर दी कृष्ण दे प्रति श्रद्धा नहीं जागी। ये किड़ा ज्ञान पौने घंटे दे विच अर्जुन की दिता और अर्जुन सब रथ दे पर तीर कमान लिए खड़ा होइए, लड़ने लिए तैयार होइए। उगे किड़ा गीता दा ज्ञान दिंदे दिंदे, सत्य दा ज्ञान दिंदे दिंदे युधिष्ठिर की पूरी रात बीती गई, लेकिन युधिष्ठिर दे पल्ले कोई गल नहीं बैठी। भगवान समझिए कि युधिष्ठिर मना हुई मेरी गल की स्वीकार नहीं करदा, क्योंकि यदि अंदर भावना चला दी है कि मैं इहदे कोलों उमर च लोका और कन्ने रिश्तेदारी समझदा है कि मेरे मामे दा जागत और भी समझा। भगवान ने सोचा कोई फर्क नहीं पौंदा, मेरी बुआ दे जागत राजा बने ने, कल इनकी मति भ्रष्ट नहीं हुई आ, इस करिए जे मेरे को ज्ञान नहीं इन्हें लैता कोई गल नहीं, कुछ दुए 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 को इन्हें की ज्ञान कराई, कुछ दुए पुरुष दे अंदर प्रवेश करिए मैं इन्हें की ज्ञान करवाई। ऐते जरे जरे दे विच वही मालिक है, वही परमात्मा है। एक दे प्रति श्रद्धा नहीं जागती तो कुछ दुए दे प्रति जागती है तो उहदे अंदर भी परमात्मा है। कल्याण करना जरूरी है। दुनिया भर दे भक्ता प्रवक्ता ना जे एक दी गल शैल नहीं लगती दूए दी सुनो, दूए दी शैल नहीं लगती त्रीए दी सुनो। अब सुनिए कल्याण करी लो। शीघ्र शीघ्र
अपना कल्याण करी लैचे। इंजा नहीं कि पूरी उम्र सोचते सोचते बीती जा और टाइम पूरा ही है। भगवान कृष्ण ने सुने मेरे को नहीं सुनिया, कोई गल नहीं, मैं किसी दुए दे अंदर प्रवेश करा। सवेरे 4 बजे कन्ने लाई सवेरे 4 बजे कन्ने जिस वेले भगवान निकल लगे, 5 पांडव, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा सब भगवान की विदा करने की जा रहे। कुंती भगवान की आदि में जान नहीं देना, तुस नारायण हो तो साक्षात ब्रह्म हो, साक्षात परमात्मा हो। मां की कृष्ण ब्रह्म नजर वाला ते पुत्र की साधारण ग्वाला। अपनी अपनी दृष्टि है, जिन्हें दृष्टि नहीं सृष्टि। नजर बदली तो नजारा बदला, किश्ती का रुख बदला तो किनारा बदला। साड़ी सोच क नहीं है, साड़ा विचार कन्या है, साड़ी दृष्टि क नहीं है। जिन्हें सोच है, जिन्हें साड़ा भाव है, जिन्हें साड़ी दृष्टि है, उससे चली रहा जीवन बनना। फिर युधिष्ठिर की उस साधारण ग्वाला लबा लाए और कुंती की प्रति है नहीं लबा कि एक कृष्ण मेरा प्रति है, ये मेरे भरा दा निक्का जागत है ना। कुंती की साक्षात ब्रह्म नजर आवा। इस करिए कुंती माता प्रार्थना कर दी, तू नारायण है, तू ब्रह्म है, जगत दा पालन करने वाला है। हे श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते। हे श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगत का पालन करने वाले प्रभु, आप ही ब्रह्म है, आप ही नारायण है। भगवान अपनी गल की छुपांदे आदे बुआ तू के बदो बदी मिगी नारायण बनाई फिरा दिए। मैं कोई नारायण नहीं, मैं कोई ब्रह्म नहीं हाँ, मैं तेरा सारे कोला जेड़ा निक्का भरा वसुदेव है, मैं ओदा पुत्र है। सब तो निक्का पुत्र कृष्ण। बुआ कुंती आदि तेरा नाटक जेड़ा ना, ये नाटक मिगी बड़ा अच्छा लगदा। तू अपना भेद नहीं कुछ की दिंदा, पर मिगी नारायण आखने को कोई रोक नहीं सकता। भगवान आदे ठीक है बुआ, खूब आखी सकती है, तुम्हें अधिकार है, पर जे तुम्हें नारायण मन्नी के लिया तो अज मंग जो के मंगना ही है, जेड़ा के मंगी हुए मिलो। बुआ कुंती आदि कृष्ण मिगी दुख दे। ये एक कुंती दी जिले कथा में सुनना ना, माता कुंती दी तो मिगी पिछले दिन चेता हो, पिछले दिन याद नहीं पाते होन। पिछले दिन चेता की होंगे कि वो दिन खरे है जदों कुछ भी नहीं, ना कोई पद, ना कोई प्रतिष्ठा, ना कोई पैसा, वो दिन खरे है। कोई ना मैं जानता भी नहीं, वो भगवान का नाम जपोंदा है। मोटरसाइकिल पर जाना, ठंड लगनी, एक बनैन धोती पेदी होनी ते अंदर दा श्री राम जय जय राम निकलना। ठंड लगनी ना, ये दुख मिलना ते शास्त्री महाराज चेता आउंदे रोने भी। कई बारी सांबे कड़ूए दा मैं घर जिला दिसंबर महीना जनवरी महीना भी कई बारी कथा मंगाइए जाना ते घर जिला 10-11 में पुजना ना,
पैर इ'यां होंदे जियां कोई बर्फ की टुकरी होंदी। फिर हीटर जलाई है, अग्नि जलाई है, पैर पैर गर्म करने। अमा उन्हें दिने ना रजिए लिखोंदा मेरे को जियां थोड़ी जी बागवी होने लगी, दिन सौखे होइए, ऊड़ा नजारा नहीं रहा, ऊड़ा ना नहीं जपोंदा हूं। राती चली 3 बजे पुजे, फिर नींदर मोए दे खुल नहीं सकती। 6 बजा दे कुसा दा फोन आई है सवेला सवेला, खंड कसपालना दा बंदा आखा मारा मैं बड़ा परेशान है, मेरी परेशानी दूर करो। मैं आख्या इते मेरी अपनी परेशानी पे दी है, रो ते बड़ा चढ़िया पर की करता, जेड़ा बेचारा दुखी हो याद करदा। चल मैं सुत्ते गए घूरे भरदा रहा, फिर मिगी 8 बजे थोड़ी फोन गाउंदे रहे, ओदा बाद धुते लगी पर नींदर नहीं पई। फिर नहाई धोई आया, छड़ा बैठा गया, नहाई धोई है बैठा गया, तो इन्नी देर सज्जन पुजी आखे चलो लंगर प्रसाद पाई। आई है फुलके 8-10 खाधे, हाँ ते खाइए, बस बही बस इत्थे भी जिहड़ी ओहदी चर्चा करी लैनी, तुसीं सुनाई नहीं कोई चर्चा। अजकल इये पूजा ते इये भगती ते इये पाठ बनी है। मत तुस ये सोचो कि मैं कोई बड़ा ज्ञानी, कोई 4 बजे उठिए 3 बजे उठिए कोई समाधि लाना, कोई जां कोई बड़ियां कोई माला फेरना, जां कोई कख नहीं। तुंदे कोला भी इयां मखट्टू बनिए दा। तुस फिर कुदै सवेरे उठिए कोई सूरजाई लोटा पानिया दा, कुदै मंदिर छिमे दा लोटा पानिया दा दे दिंदे हो कोई, पर मी कख नहीं हुंदा। मेरी इये भगती, इये पूजा ते इये पाठ घंटे 3 लगी जाण तां 4 लगी जाण तां इसी मैं ईमानदारी कन्नै करना। ये मेरी साधना, यही मेरी भक्ति है। पर वो दिन चेता आउंदे जिसले मैं माता कुंती की कथा सुनाना, वो दिन खरे ने जदों दुख आना, दुख विच ना शैल खुंदा भगवान, सुख जिले बंदे की मिली जा फिर परमात्मा का नाम छुट ले। और दुख भगवान उसी दिंदे जिहदे कोल उन्हें ना जपाना है, जिहदे कोल ना जपाना उहदे जीवन च दुख भरी उठदे ताकि ना लैंदा मेरा। और जिहदे कोल उन्हें ना छिड़काना है उसी थोड़ा जिहा सुख दे उठदा। ते कदे कदे जिहड़ी कथा सुनाना मैं सोचना कुदै भगवान भी ठग्गा दे देने, मी नहीं चाहिए गड्डियां ते मिगी नहीं चाहिए कोई पद प्रतिष्ठा, कोई मान सम्मान, कख नहीं चाहिए। बस तेरा ना जिन्नी देर श्वास लेना है, तेरा सच्चा सच्चे मन कन्नै तेरा ना निकलता रहे। जे नहीं निकले तो ऐसी ठोकर कराई उड़े जिहदे कन्नै तेरी याद आती रहे। कथा साड़ा बैलेंस बनानी, कथा साड़ा सुधार कर दी। मैं थोड़े दिन का अनुभव करा दा कि मेरी जीवन की नई कई बार डगमगान लगती, सही करना कि उन्हें डिगन लगी। इन्नी देर कोई ना कोई कथा होंदी और कथा जिले मैं सुनाना, कथा मेरा बैलेंस बनाई लेनी, कथा भी सही लेनी। एक कथा सुधार है, इस करिए इस कथा की बार बार चेता रखना है। एक एक प्रसंग जिहड़ा है इस साडे जीवन दे कन्ने कुदै ना कुदै जुड़े दा है। जीवन कथा माय बनी है साडा, उस कथा की अपने दे विच बिठाई लैचे, उहदे मुताबिक चलचे। जिल्लै फिसन लगचे तो कोई सत्संग विच गोता मारी लैचे, जो सुनी दी कथा उहदा स्मरण करी लैचे। माता कुंती ने भगवान कृष्ण दे के अपनी साड़ी दा पल्लू फैलाया और कृष्ण जी आखदी है, कृष्ण मेरी चोली च बिपता पाओ, बिपता संतु ना शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु
बाबतो दर्शनम जत सजात पुनर्भावम दर्शनम। मेरी झोली विच इन्नी बिपता पाओ, इन्नी बिपता पाओ, एक दुख जानी ते दुआ तैयार होए आने में। और तेरी बार बार अपनी याद आउंदी रहे। बस सुख दे विच कृष्ण तेरी याद भुली जांदी और दुख दे विच तेरी याद आउंदी रहंदी। भगवान आदि बुआ उस विच है ना, बुआ कुंती आदि मैं बिल्कुल होश च। भगवान आदि बुआ तू यही दस मी सुखा दी घड़ी दिखी कोई? जन्म कोला ली अज तोड़ी कोई सुखा दी घड़ी दिखी तू? जन्म हुंदे तू ही मां प्यो दा सुख नहीं मिलिया। शूरसैन दे घर जम्मी और राजा कुंती भोजन है तू की गोदी ले लिया। बचपन च मां प्यो दा प्रेम नहीं मिलिया। जिहदे कन्नै ब्याह होया वो जैंडस दा मरीज है। ऐसे पति कन्नै ब्याह होया जिहड़ा जैंडस दा मरीज राजा पंडू। और उस पति का भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि उस पति की, उस पंडू की ऋषि पत्नी का शाप लगेदा है। ऐसा शाप लगेदा है कि वो पत्नी का संग नहीं कर सकती। दो ब्याह दे किते दिन राजे पंडू ने, लेकिन पुत्र पैदा नहीं कर सकता। अगर सहवास की कामना ले मन च विचार बनाई अपनी स्त्री का संग करता है तो उसके प्राण निकल जाते। ऋषि पत्नी का शाप। कई बार विचार बनता मन की कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन जिस वेले लग जाता है मौत का डर लगता है, फिर पीछे फिरी जाता। और एक दिन कुंती पूछती है कि इन्ना चिर होई है ब्याह होए दे तुसीं हल्ली थोड़ी कोई संतान दा सुख नहीं दिता। तो राजा पंडू ने रोंदे रोंदे पूरी व्यथा सुनाई। तो माता कुंती ने तो मंत्र शक्ति के द्वारा पुत्र पैदा किए, ना कि पति पत्नी का कोई संग होया। दो पुत्र माधुरी के गर्भ विच कुंती ने अश्विनी कुमार का आह्वान करिए पैदा किए, धर्मराज का आह्वान करिए युधिष्ठिर पैदा किए, बाजू का आह्वान करिए भीमसैन पैदा किए, इंद्र का आह्वान करिए अर्जुन पैदा होए। ये देवते की कृपा करना है, उनके आशीर्वाद करना है, ये पुत्र की उत्पत्ति हुई। पति पत्नी का सुख भी नहीं बनया, संबंध नहीं बनी सकिया। भगवान कृष्ण आदे बुआ तुंदे दे पति पत्नी वाले संबंध भी नहीं बने। पूरी जीवन च दुख के दिखिया और आज सुखा दी घड़ी आई और आज भी दुख मंगा। बुआ कुंती आदि कृष्ण वो दुख खरा जेड़ा तेरी बार बार याद दिलाना है। उस सुख के लिए मैं क्या करा जिस सुख दे विच तेरी याद मियो सुख नहीं चाहिए। विचार करो अगर तुहाडे जीवन च सुख मिलने के बावजूद परमात्मा का नाम खूब लैंदे हो दोस्तों, तो समझ लेना कि भगवान की बड़ी बड़ी विशेष कृपा है कि इन्ना सुख दा भोगदे होए भी परमात्मा की याद आ रही। सुखी जीवन हुंदी होई भी कोई भगवान की 2 टाइम जोत चला दी है, कोई भगवान का 2 टाइम नाम निकला दा है, कोई मंदिर जाइए मत्था टेका दियो, कोई घर विच कोई कन्या पूजन, कोई ब्राह्मण पूजन, कोई सत्संग, कोई हवन, कोई पूजा पाठ नित्य निजम चला दा है, तो समझ लेना कि भगवान की विशेष कृपा चला रही। नहीं तो बंधु बड़े बड़े सुख दे विच परमात्मा का नाम भुलाई होंदे और बड़ा चांस है सुख दे विच भगवान का नाम भुलने। बुआ कुंती आखदी है कि बिगी दुख के दे ताकि तेरी याद बनती रहे। और कबीर जी आखदे न सुख के माथे सिल पड़े हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। सुख के माथे पत्थर पड़े सिल पड़े और हरि हृदय से जाए। फिर उनका वो पूजा भी ढोंग बनी जाता, जिहड़ा सुख मिल जाता ना उनकी पूजा भक्ति भी खाली दिखावे दी रही जाती।
ਉਹਦੇ ਮੰਦਰ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਂਗੇ ਤੇ ਸੈਲਫੀ ਲਿਆ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਖੂਬ ਜ਼ਿਆਦਾ। शास्त्र भी आखते न विप्तो नैव विप्ता संपदो नैव संपदा विपद विष्णु विस्मृति संपन्न विष्णु समृति। संपन्न व्यक्ति कौन है? जिहदे कोल जिसी भगवान दी याद आवादी। और विपता की है? जिहड़ा परमात्मा दी याद भुलाई है, वही तो विपता है। भगवान का नाम भूल जाना, इससे बड़ी विपता और क्या हो सकती है? और भगवान को याद रखना, इससे बड़ी संपदा और क्या हो सकती है? सबसे बड़ी पूंजी भगवान का नाम ही है। जीवन में जितना चाहो तो इकट्ठा कर लो। ये नाम रत्न, ये इसको रत्न कहा गया है। स्त्री रत्न, पुत्र रत्न, धन रत्न और ये नाम रत्न, सबसे उत्तम है नाम रत्न। इसी नाम रत्न के बल से अहलोक और परलोक सुखी बनता है। इसलिए नाम खजाने को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, भले ही वो दुख आने पर भगवान की याद निकले। हनुमान जी की पूछिया कुछ ने, और हनुमान जी आखदे, सुंदरकांड की चौपाई है, कै हनुमंत विपता प्रभु सोई, जब भजन सुमरन ना होई। वही घड़ी विपता दी जिस घड़ी च परमात्मा दा नाम नहीं निकलदा, और जेड़ी घड़ी च भगवान दा नाम निकली जंदा, ओदी संपदा है। ओदे कोलों बड़ी संपदा केड़ी हो सकदी है? जिस घड़ी च भगवान दा नाम निकला दा। मैं कदी कदी गला भी नहीं बोला होंदा, दिमाग भी नहीं चलता, पर फिर भी सोचना कि भगवान ने ये बड़ी बड़ी संपदा दी है, भगवान ने बड़ी बड़ी ड्यूटी लगाई है, और स्वयं आता इन्नी ऊर्जा देंदे, इन्नी शक्ति देंदे, और पता ही नहीं लगता कि मेरा दिन कोले बीती है। और इन्हें करते करते पता ही नहीं लगता कि मेरे 7 दिन कोले बीती है। मैं परेशान कोला होना जिस वेले कथा कोला उतरिए बेला ही ना, फिर मैं परेशान हो ना, और जिन्हें कथा के मंच पर बैठेगा इन्हें मेरा बैलेंस बने रहना, इन्हीं देर ऊर्जा मिलती रहती, मन च बड़ी खुशी प्रकट होती, क्योंकि सब तो बड़ी संपदा के भगवान का नाम है। सारे को बड़ा धन के भगवान का नाम है। इस करिए सुख मिले तो भी, दुख मिले तो भी, सुख दुख यश अप लाभ हानि को बराबर मानते हुए निरंतर भगवान का भजन करते रहिए। ये नहीं कि भगवान ने कहीं देखो आज तुम सुख है तो मंगने भगवान को सुख दे सुखी करी, तो भगवान सानू सुखी देता लेकिन अपना नाम छीन लेता, सुख दे उड़दा, ऐसा उलझन च पाई उड़दा कि बंदा तो बाहर नहीं निकल सकता। फिर तो उसी मत्था टेकने की भी फुर्सत नहीं मिलती, बंदा सुखी तो ही है। शासी मारे एक गप सुनाते, उन्हें आख्या कोई सज्जन गरीब हा ते उन्हें मंदिर जाना, सत्संग जाना, भगवान की लंबे पे साष्टांग मत्था टेकना, जमीन ऊपर लेटिए मत्था टेकना। वो मंदिर जाता है, बड़ा गरीब है बेचारा, लंबे पे भगवान की साष्टांग मत्था टेकना। ते कुछ बंदे ने मंदिर सुखन की थी, ओदी नौकरी लगी, सुखन पूरी हुई। उन्हें देखिया चलो मैं कोई भगवान का मंदिर कोई कुछ चढ़बा चढ़ाइए, गया लड्डू शब्दू डब्बा शब्बा लिए, अगे देखिया कि वो सज्जन लम्बे पे भगवान की मत्था टेका। ओदे मन च आया भगवान की कृपा करने नौकरी लगी, गरीब है, फटे पुराने बेचारे दे कपड़े न, भगवान दा भगत है, लम्बे पे भगवान की मत्था टेका दा, चलो इसी कोई शैल जिहा सूट सियाई देना। शासी मारे ने गल सुनाई, आखले उसी पकड़िया ते लईए दुकाना पर, आखले कोई शैल वधिया जिहा चिट्टा सूट दे। उन चिट्टा सूट उसी पजामा कुर्ता दर्जी कोलों सवाइए लवाया। जिल्लै उसी सूट लवाया, रोटी शूटी खिलाई होनी, 4 पैसे दक्षिणा दी,
खुश हुई। वो सूट दिखे फिरी फिरिए चिट्टा पजामा कुर्ता है, टोर बजी पूरी लीडरियां लेखा। दूए दिन मंदिर ते गया पर उहदे कोल लम्मे पेइए मत्था नहीं टेकोया। सोच लगा जेकर मैं लम्मे पेइए मत्था टेकिया ते मेरा पजामा कुर्ता दागो दाग हो जाना है, भरुच जाना है। खड़ोते ते अखला भगवान मेरा इत्थों दा मत्था स्वीकार कर लायो, लम्मे पेइए मैं मत्था नहीं टेकी सकदा। भगवान आदे इतू की चिट्टा सूट के दवाया तो मत्था टेकने का भी गया, ये कोला ते खरा हा तू गरीब हा मत्था ते टेकदा है। असीं भी जिल्लै किश मिली जंदा फिर अस बड़े खुश होई जन्ने और मत्था टेकने का भी जन्ने आ, और जिल्लै थोड़ा जिहा कोई दुख मिलदा फिर रोने आ। सुख दुख मिले, लाभ मिले कि हानि मिले, यश मिले चाहे अपयश मिले, भगवान के नाम को कभी भूलना नहीं चाहिए। कभी दोष भी नहीं लाचा कि भगवान तू साडा नुकसान करवाई रहा जां तू सानू दुख दे रहा। दुख दिया तां भी ओदा दित्ते दा है, सुख दिया तां भी ओदा दित्ते दा। वो दुख क्यों दिंदा है याद कर लो। दुख इस करिए दिंदा है अपनी याद दिलाने लई, और जिस वेले बंदा दुखे दे विच पुजिए कोले इन्ना थोड़ा जिहा भगवान सुख भी दे दिंदा ताकि इहदा बैलेंस बिगड़ी नहीं जा। और जिहड़ा उसे सुख दिंदा है ते ओदा जिहड़ा भगती दा बैलेंस है घटी जांदा, फिर वो लेप हुंदा सुख दे विच भोगे वाले पासे ज्यादा बदन। ते फिर भगवान की करदे थोड़ा जिहा उसी दुख दे उड़दे अपनी याद दिलाने लई। इयां जियां ढोलकी दियां डोरां कसनियां सही किता तां नहीं शैल बज्जा दी, जे शैल नहीं बज्जा दी तो फिर ओदी थोड़ी रखी दी हुंदी, थोड़ी कन्नै टगोरा मारिए सीधी कर लै। इयां गै जेड़ा परमात्मा है, परमात्मा भी ओ ढोलकी कसने वाला काम करदा है। कदे कदे थोड़ी मारिए असे तुसें गी सीधा करी लैंदा। सब कुछ सुख दुख यश अपयश लाभ हानि ओदे हत्थ विच है, और सुख भी ओदा दित्ते दा है, दुख भी ओदा दित्ते दा है, लाभ भी ओदा दित्ते दा, हानि भी ओदा। सुख मिले चाहे दुख मिले, दुख में तो भगवान का भजन करो ही करो, लेकिन सुख मिलने पर भगवान का नाम डबल कर दो, क्योंकि सुख दे विच परमात्मा दा नाम छुटने दे मते चांस। कदे कदे भजन गांदे कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, मैं छोड़ू किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे। मैं आज मंच पर वही बोला था ना, एक कदू जमदे गए मैं ऊपर वही है जिन्नियां ठोकरा में खादियां। सियाने आदे ना, किसी ने पूछा बट्टे की गोल किया, उन्हें फिर ठोकरा खाई खाई है, तो साहब भी ठोकरा खाई खाई है गोल। जीवन च बड़ा बड़ा कुछ सिक्ख्या, बड़ा अनुभव होया जीवन। मेरे ग्रां रोंदा हमें घर मन नहीं लगता, सोचदा कोई बाबा बनिया खूब भैया कुछ एकांत विच भजन करा, पर मां मेरी ने बाबा नहीं बन दिता। 9 साल कोई घरां दा बाहर इं जिवें इत्थों नरसिंघे दा जाना, इन्नी दूर मंदिर हा, दिन रात उत्थे डेरा लाई लिया, मैं घर दिखिया कि नहीं 9 साल नहीं वापस पता लैन भी। मेरे पिछे मेरी मां मेरा प्यो भी चली आई, ते मैं उत्थे कुल्ली पाई ली। कोई सज्जन पिया उन्हें कुल्ली के फूकी दी मेरी समेत समान नहीं बख्शदी दुनिया महाराज। मेरी कुटिया समेत समान सिलेंडर भी ब्लास्ट हुई है। मैं ओले तो बड़ा दुख लग्या, भगवान
तेरा नाम लेंदे लेंदे ठंडू च इत्थे मरदा रहा मैं, ना कोई इत्थे हीटर, ना कोई कमरा, ना कोई पानी गर्म। माघ महीना ठंडू च हवा विच नमूनिया होई जांदा रहा, ठंड ही ते एक कुली हुब्बी फूकी उड़ी। ओले ते मैं थोड़ा लग्या दुख, भगवान तू नहीं लगा है भी है या नहीं। पर थोड़े दिन दे बाद च पता लग्या कि भगवान ने जो किया ठीक किया। जे मेरी कुली फगोई दी नहीं ना होंदी ते अज अज तुंदे थोड़े होने हैं नहीं, कि पता मैं उत्थे उस खुंडी पर वजा रहा। उन्हें कुटिया फूकी ते अज खुला छोड़ी रहे। उन्हें कहा जा ग्राए ग्राए पिंडे पिंडे च जाइए, अज नए लोगों के दर्शन होंदे और नवे नवे अनुभव होंदे। बड़ी किस्म की दुनिया मिलती है। उन थोड़ी थोड़ी समझ ले पी उनमें थोड़ा सियाना बनी है, पर बनया गई ठोकरा खाई खाई है। जे भगवान दुख दियादा है ओदे विच भी किश ना किश राज है। सावधान हो जे भगवान दुख दियादा है तो पक्की च पैर पाई लो, भगवान की याद करो। माता कुंती के चरित्र की याद कर लो। भगवान की सकी बुआ ही कुंती, और बुआ के जीवन च इन्ना दुख भरी रहा, पांडव के जीवन च इन्ना दुख भरी रहा। अज पांडव राजा बनी है, पर किन्ना दुख उनके जीवन च भरिया। दुख दिखने के बाद जिला जीवन च सुख आंदा ना, उस सुख विच बंदा उच्छा नहीं होंदा। ते जे सुख भोगने के बाद दुख आई है ना, तो फिर बैलेंस बनाना मुश्किल हो, फिर नहीं बैलेंस बनता। इस करिए भगवान जिन्हें की पहले दुख दिंदे ते मगरा सुख भी दिंदे। ये सुख भी ओदी दित्ती दी, दुख भी ओदी दित्ती दा। पर सुख दे विच कोई फुली नहीं जा, दुख दे विच कोई रोई नहीं उठा। सुख दुख की बराबर मनिए कि सब भगवान दे दित्ते दे। भगवान दा शुक्र गुजारा है कि भगवान तू भी चेता दे करा दा ना, दुख दिया अपनी याद दिला दा ना। और जिले दुख दे विच मैं घबराई जाना ते तू सुख दिया मेरी संभाल भी लेना। इस करिए सुख भी मुझे प्यारे है, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं छोड़ू किसे, मैं छोड़ू किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं छोड़ू किसे, मैं छोड़ू किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख चाहे कोई भी ना, सब सुख को तरसते हैं। कोई नहीं चाहता कि मेरे जीवन में दुख आए, सब सुख है कि तरसते। दुख चाहे कोई भी ना, सब सुख को तरसते हैं। दुख
सुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं, हरी सुख में सब हंसते हैं। सुख मिले जिसे उसने दुख भी तो सहारे हैं। मैं छोड़ू किसे, मैं छोड़ू किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं छोड़ू किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं कैसे कहूँ मुझको, जाने दो जा बोल दो। मैं कैसे कहूँ मुझको, जाने दो जा बोल दो। जो तेरी मर्जी है, मर्जी से जो दे दो। जो तेरी मर्जी है, मर्जी से जो दे दो। कभी मर्जी से जो दे दो। मैंने तो तेरे आगे, तो तेरे आगे दोनों हाथ पसारे हैं। मैंने तो तेरे आगे दोनों हाथ पसारे हैं। मैं छोड़ू किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं छोड़ू किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करो, दुख में फरियाद करो। सुख में तेरा शुक्र करो, दुख में फरियाद करो। जिस हाल में तुम राखो, उस हाल में याद करो। जिस हाल तुम राखो, उस हाल में याद करो। हरी उस हाल में
करो, यादों में बजोगी ये गीत सवारे यादों में बजोगी ये गीत सवारे मैं छोड़ू किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, मैं छोड़ू किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही तुम, सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, हाजी इंसान बनाते हैं। जीवन की नदिया के, जीवन की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, जीवन की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, मैं छोड़ू किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, मैं छोड़ू भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। कृष्णा 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 प्यारे कृष्णा। माता कुंती दुख मांगती है कृष्णा, दुख में तेरी याद आती है, इसलिए मेरी झोली में दुख डाल दो। धन्य है मां कुंती, पूरा जीवन दुखों में ही बिताया और कहती है कि जब दुख मेरे ऊपर हावी हो जाते थे तब तुम ही साथ देते थे, दुख में
में साथ देते हो, सुख में साथ छोड़ देते हो। आज हमें छोड़ के तुम द्वारका जाने की सोच ली। भगवान कहते बुआ बहुत देर हो गए हैं, इसलिए जाना तो पड़ेगा। बुआ कुंती कहती ठीक है कृष्ण, यदि तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ, लेकिन जब भी नाम लेते हो तो मेरा लगता है कि कलेजा ही निकल के जा रहा है। सभी भगवान को विदा करने के लिए जा रहे हैं और मार्ग में भगवान उस मार्ग से जाते हैं जिस मार्ग में भीष्म पितामह आखिरी श्वास गिन रहे हैं कि केशव तुम कब मेरे सामने हो और मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं। एक एक पल गिन रहे हैं, दी अंत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, जी गीत गाते, तन नाथ त्यागो गोविंद दामोदर माधवे। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, मुख से गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का वंशी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। पितंबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, शबी मन में जे बसी हो, तब प्राण तन से निकले। घनश्याम जल्दी आना, हमको न भूल जाना, मुरली की धुन सुनाना, तब प्राण तन से निकले। ये भीष्म पितामह आखिरी श्वास गिना देना और कृष्णा 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 पुकारा। भगवान भीष्म पितामह की आखिरी इच्छा पूर्ण करने के लिए उस मार्ग से निकलते हैं जिस मार्ग में भीष्म पितामह की बाणों की शेजा पड़ी थी। भगवान कृष्ण पांडव आदे मड़े ये बुढ़ा आखिरी साथ गिना दाए ढलने वाला है, इधर राम नाम सत होने वाला ही, कोई जंदे जंदे कोई ज्ञान की गल पूछी लो, मड़ा कोई मतलब की गल पूछी लो। बड़ा सियाना सुलझदा भीष्म पितामह है, ब्रह्मचारी है, कोई ज्ञान ले लो। जाओ चरने च बारी बारी मत्था टेको और उनके को आशीर्वाद लाओ। सारे पांडव बारी बारी द्रौपदी कुंती सब मत्था टेक दे और भीष्म पितामह सारंगी बाणे दी शेजा पर पेदे आशीर्वाद दिंदे। बजुर्गें दा काम है, भावें ओह मंजे पर भी पेदे होण ना, उनकी बददुआ नहीं लैनी, उन्हें की मत्था टेकी है, उनका आशीर्वाद लिया, उनकी आज्ञाकारी रही है, चल गई ते कर स्वर्ग बनिया ना। वो भावें पढ़े दे ना नहीं पढ़े दे, भावें कुछ करने जोगे हैं नहीं करने जोगे, लेकिन उनकी सलाह जरूर ले लेना। उनकी आत्मा प्रसन्न रवे तो सुक्के दे बगीचे हरे भी हैं। इस करिए बजुर्गों की दुख नहीं देना, जिन सुख भोगना है तो बजुर्गों की सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, जैसे भी है सुक्के दे बगीचे हरे भी हैं। और मरने का बाद लोगों की दसने लिए अथरू बगाए थे, फिर ते उनके पिंड बटने दे रोना, जिंदे जी रजिए सेवा करी लो। मैं ते आखा कुछ बिगड़ा कि नहीं, भावें वो मंजे उपर के पे दे तां भी उनका आशीर्वाद मिलता रहा। उन्हें भी पूछो जिंदे माँ प्यो की छत्र छाया सिर उपर नहीं है, और जिंदे ऐन उनकी कदर नहीं रही। अजकल पढ़ाइयां बड़ियां न, पहले इन्नी पढ़ाई थोड़ी होंगी, अज पढ़ाई बड़ी है लेकिन बजुर्गों की कदर नहीं रही। इस पढ़ाई ने सानू ईगो भरी होगी साडे अंदर। ये पढ़ाई केड़ी है? ढिड पालने वाली पढ़ाई। ये पढ़ाई चलो जरूरी है पालन करना भी, लेकिन विद्या केड़ी है? जिहड़ी सानू अच्छी शिक्षा दे। केड़ी विद्या है? जिहड़ी सानू जन्म मृत्यु के चक्कर कोला मुक्त करी उसी विद्या दे। सा विद्या या विमुक्ति,
ਜਿਹੜੀ ਅਸੇਗੀ ਜਨਮ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ ਉਸੇ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਦਿਆ ਦਦਾਤੀ ਵਿਨਯਮ, ਵਿਨਯਮ ਦਦਾਤੀ ਪਾਤਰਤਾ। ਵਿਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵਿਨੇ ਵਿਨਮਰਤਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇਹ ਕਦੇ ਥੋੜੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਈ ਜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਦੂਗੇ ਸਮਝਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਆਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਈ ਲਿਆ, ਕਿਆ ਸਾਧੂ ਤੇ ਕਿਆ ਸੰਤ ਤੇ ਕਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਕਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਿਆ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਜਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰੀ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚਵਾਦਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣ, ਲੇਕਿਨ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਲੈਸਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਮਾਤਰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, सत्संग कथा मंदिर, ये प्लेटफार्म साढ़े बच्चे दिन। इस करिए बच्चे की जरूर सत्संग विच ले जाना, टाइम कड्डी भी बच्चे की सत्संग विच बिठाओ, मंदिर ले जाओ, अपने राम कृष्ण के प्रति उन्हें की जागरूक कराओ कि राम कौन है, कृष्ण कौन है। कुछ साड़ा सनातन बच्चे रहो, जी आने वाली जनरेशन इनका की बनो, भला इनके अंदर कोई बड़े संस्कार नहीं। बच्चे प्रश्न करते, अगले दिन कोई सज्जन बड़ा अच्छा मी आखा महाराज की करचे, कुड़ी ने नक बढ़ाई उड़िया, अपना के खास बंदा उन्हें आख्या कुड़ी ने नक बढ़ाई उड़िया। मैं क्या की गल हुई? अखले ने पढ़दे 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 कोई क्रिश्चियन मुड़ेगी पसंद करी लेदा ते उन्होंने किने ब्याह करना चाहता। मुड़ा कुड़ी ब्राह्मणे दी ते मुड़ा भंगी क्रिश्चियन वालों साई भंगी जो भी ते ओदे किने ब्याह करना चाहती है। कुड़ी दी मती खराब होई दी, उसी मत्था टेकदी है, ओ शिव जी दा मंदिर नहीं जंदी, भगवान की मत्था नहीं टेकदी, उसी टेकदी यीशु। और मैं समझाना तो नहीं अगू समझाती कि वो गार्ड है, वही परमात्मा। मैंने आख्या, मैं आख्या तुसे कुड़ी की पढ़ाया है कानवेंट स्कूलों में है, और उत्थे बच्चे की शिक्षा किन्ने दी नहीं पता। वो जिहड़ी चरखड़ी जी उन्हें बनाई दी हुंदी ना प्लस दा चिन्ह, वो लकड़ी दी बनाई दी हुंदी ते भगवान दी कोई पित्तल तांबे दी मूर्ति पानी विच पांदे, निक्के निक्के बच्चे की सिखांदे कि देखो आपके राम डूब गए, आपके कृष्ण डूब गए और हमारे भगवान देखो तैर गए। फिर जिहड़ी बच्चे दी जिहड़े लर्निंग च छोटी क्लास च उन्हें बच्चे की उत्थों तक शिक्षा मिलती। ड्राइवर की 2-4-500 का बोनस मिलता स्कूल की तरफा, और फिर लिए जाता रस्ते में गड्डी की चाबी ऑफ कर। तो बच्चे की आदत बंद होगी, अब तो पैदल ही जाना पड़ेगा। है चलो कोई बात नहीं, बांड खोलदा बुंदा आदत दिखने ट्राई मारने हैं। राम जी का जय घोष करो तो जय घोष होता है, गड्डी स्टार्ट नहीं होती, राम जी की भी कृपा नहीं। भोलेनाथ का नाम लो करके करो तो भी नहीं, कृष्ण का नाम लिए करो तो भी नहीं। जिल्लै उनका नाम लेंदे बल्ले सल्फ मार, देखो हमारे भगवान कितनी कृपा करते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो। तुहाडे बच्चे दे अंदर किहड़ा बरूद भरोचा दा है, कुत्थे आस्था जगा देनो उस धर्म के प्रति। और ये 300 साल दे अंदरों अंदर ही लगे दिन साड़ी जड़ा खोखलियां करने लिए, सनातन दी जड़ा खोखलियां करने वास्ते। चाहे कुछ दी पैसे दी मदद करिए, चाहे कुछ चाली मदद करिए, जगह जगह हॉस्पिटल खोले दिन,
जगह जगह उन्हें स्कूल खोले देन और साढ़े बच्चे दे अंदर वो टीके पर आ दे की बनो साढ़ा अगे साढ़े बच्चे ना की बनो, क्योंकि इनके अंदर उगड़ा ज्ञान ही नहीं, रामकृष्ण के प्रति कोई शिक्षा ही नहीं मिली, इनका भी की कसूर है बच्चे ना। इस करिए मैं इन्नी प्रार्थना करा कि जो तुस बच्चे ना उधार चाहते हो और अपनी संस्कृति की जागरूक बनाई रखना चाहते हो, बच्चे की सत्संग में जरूर लिया करो, अपने मंदिर जरूर लिया करो और कुछ समय पेरेंट्स बच्चे की जरूर दें। अज पेरेंट्स को बच्चे लिए समय नहीं, मोबाइल पड़काई दें, वो मोबाइल करने लगे दें, मोबाइल ही उनका दोस्त है। पेरेंट्स को बच्चे लिए समय नहीं है, जनानी अपना मोबाइल लिए लगे दी, बंदा अपना लिए लगे दा, जागता अपना अपना लगे, तो इनका की बनोगे इन्हें बच्चे ना। इस करिए इन्हें बच्चे सत्संग कथा मंदिर तीर्थ जरूर लियो और अपने भगवान के प्रति इन्हें जागरूक करवाओ, जानकारी दियो, साड़ी संस्कृति की है उन्हें की जरूर दसो। और अगर असे नहीं दसिया तो अस कहते शत्रु, अस कहते वैरी हाँ। और 3 ऋण जिहड़े साडे उपर चढ़े दे कर्जे, उस कर्जे को अस कियां मुक्त हो गए, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण को अस संतानगी पैदा करिए भी मुक्त नहीं हो सकते। साड़ी संतान कोई दूसरे धर्म विच चली जाती है, किसी दूसरे संप्रदाय च चली जाती है, दूसरे पंथ विच चली जाती है, दूसरे मजहब की ज्यादा महत्व देती है, तो दोष बच्चे का नहीं है, उत्थे दोष साड़ा है, क्योंकि आ सुनेगी ऐसी शिक्षा नहीं दे सके। और मनुस्मृति आखदी है माता शत्रु बैरी पिता जेन वालो ना पाठिता, वो मांग उस बच्चे का शत्रु है, वो मांग उस पिता के उस बच्चे का बैरी है जिहड़ी उन्हें उच्च शिक्षा नहीं। इस करिए इन्हें बच्चे की जरूर परमात्मा के प्रति जागरूक कराना, परमात्मा के प्रति इन्हें की शिक्षा देनी, इस साड़ा दायित्व बनता, साड़ा धर्म बनता, नहीं तो दोष के अधिकारी अस गया। भगवान ने दिखिया कि ये 5 पांडव राजा बने ना, राजा बनने का बाद नहीं सुख मिली है, सुख भोगने का बाद ने नास्तिक बनिया ना, पापी बनिया ना, और सुख भोगने के बाद फिर नरक की प्रतीक होनी है। इस करिए भगवान ने पूरी रात समझाने की लगाई, जिस देश का राजा धार्मिक हुआ है वो प्रजा की दे सकता है, और जिस देश का राजा धार्मिक नहीं वो प्रजा की सुख नहीं दे सकता, क्योंकि राजनीति जिहड़ी है वो धर्म दे विच निकली दी, धर्म विच राजनीति निकली दी है, राजनीति विच धर्म नहीं है। इस करिए धर्म दे विच राजनीति की जरूरत नहीं, राजनीति विच धर्म होना बहुत जरूरी है, तद के प्रजा का हित हो, तद के प्रजा का हित होंदा, उनका कल्याण होंदा। तो राजे की ज्ञान होना जरूरी है, मंत्रियों संतरियों ज्ञान होना जरूरी है, नहीं तो देश का पट्ठा बेही नहीं। अज लोगों ने मुंह एको आवाज आती है कि राजनीति जी गंदी नीति कोई नहीं है, ये आवाज निकलती क्यों? क्योंकि साढ़े जेडे मंत्री संतरी लोग उन्होंने धर्म का ज्ञान नहीं होने के कारण वो राजनीति दे विच कढ़ाला करते, फिर लोगों की नजरें विच उतरी जाते और फिर उनका अपयश हुंदा, वो गल फिर फैली जाती, लोगों की विश्वास उठी जाता, वादे बड़े बड़े करते लेकिन पूरे नहीं होंगे, सत्ता मिलती गया वो मस्त हो जाते, तो फिर लोगों की मुंह ये खोंदा कि राजनीति बड़ी गंदी चीज है। साडे देश दे विच ऐसे ऐसे राजा होए, ऐसे ऐसे राजा होए जिन्हें अपने धर्म का पालन करिए राज कई समय तक चलाया। अनपढ़ राजे भी टॉप नंबर के राजे हुए। शास्त्री महाराज की सुनाई दी गल है, उन्हें एक सारे बोले उन्हें कि साढ़े जम्मू दे विच 2 राजे हुए, वो ये ते बड़े लेकिन 2 राजे जिहड़े ना ये बड़े पहुंचे दे राजे हुए, एक राजा रणवीर सिंह और दूआ प्रताप सिंह। उन्हें आख्या रणवीर सिंह पढ़े दा हा लेकिन प्रताप सिंह पढ़े दा नहीं है। रणवीर सिंह ने क्लासा 4 लाई दी,
पर प्रताप सिंह अनपढ़ हा, कई बरे तक उन्हें टॉप नंबर का राज्य चलाया। सिर्फ ये सोचिए कि ये जी प्रजा है, मैं प्रजा का मालिक हाँ, ये प्रजा मेरी पुत्रियां ला लेखा है। और अपने तप करने के कई बारे थोड़ी उन्हें रात चलाई दिया, दिने 12 बजे रोटी खानी उन्हें ते राती दे 12 बजे रोटी खानी। जिले दिने दे 12 बजी जाने सही करना, हुण सारे लोग खाई गए होने ना, हुण कोई भुखा हिले थोड़ी नहीं रहता होना, तो फिर उन्हें रोटी खानी ते राती 12 बजे इस करी खानी भी वेले खाई, हुण सब सही है गए ना, फिर रोटी खानी कि मेरे कोला मेरे खाने को पहले कोई भुखा नहीं रही जा। और इससे तप दे कन्ने, इससे सत दे कन्ने उन्हें कई साल राज करी उड़िया। कोई पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ है ना, तप करने चलाई दे, पर जेड़े साडे पढ़े लिखे दे वो फिर चलाकी कर दे ते कई बारी ते वो सिरे पर डिगी पौंदे ते कई बारी उन्हें चलाकियां जेड़ियां अगले बारी महंगी पौंदी, दूए बारी कोई बजन नहीं दिंदा। इस करिए मेरा आखण दा मतलब यह है कि राजे की ज्ञान होग, देश का हित करो, देश का भला करो। राजे की धर्म का अगर ज्ञान हो, आज साढ़े देश भी ऐसे मंत्री संतरी मिले दे जिन्हें की धर्म का ज्ञान है, और साढ़े तीर्थ स्थान, साढ़े जिहड़े धर्म स्थल वो उनकी डिवेलपमेंट हो आ रही है। उनके विच कोई जिहड़ा अयोध्या गेदा होगा, दिखिया आया होगा, महाराज अयोध्या ते इंजा स्वर्ग बनी है। थोड़े दिन पहले मौका मिलिया भाद्रो महीने, ये स्वर्ग बनी है। एक बारी पहले गए ते बुरी हालत ही, पर हुण देखिया कि वो इयां बनी है, स्वर्ग बनी है, उत्थों तो जी नहीं करा कि मैं वापस जा। मन करा कि परती कोई उन्हें अयोध्या की गलियां में जा, इन्ना दिखने का मन करता है। मंदिरों की सुरक्षा ये राजे का कर्म है। मंदिरों की सुरक्षा रखनी, उसे भी धर्म की ठेस नहीं पुजे। जो जिस जिस मजहब दे हैं अपने अपने पूजन, लेकिन अपने धर्म की महत्व देना ये राजा का कर्तव्य बनता है। और राजा धार्मिक हो, प्रजा की सुख देगा, उसके वास्ते फिर देख के जाएंगे। तो राजे की ज्ञान हो है, युधिष्ठिर की पूरी रात लाई, कृष्ण ने ज्ञान देंदे पर पल्ले ज्ञान नहीं पिया। भगवान ने सोचा चलो मेरे को नहीं सुनता, कुछ अगला सुना, तो फिर भीष्म पितामह दे इर्द विच प्रवेश करिए भगवान ने युधिष्ठिर की ज्ञान करवाया। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर की बड़ियां ज्ञान दियां गल्लां सुनाइयां, हिंसा नहीं करनी, पाप नहीं। सब तो पहले उन्हें दान पर गल बोली, दान दरमान, राज दरमान, दान की महिमा दसी, मोक्ष का ज्ञान करवाया, मुक्ति किंजा मिले, अतिथि का सत्कार करना, प्रजा का पुत्रियां दा लेखा पालन करना। और ये भी बोलिया कि अपने जान की बाजी लाई है, जान की कुर्बानी दी है, भी धर्म की रक्षा भी करनी एक राजे का कर्तव्य है। आज जरूरत सानू गलियां पक्कियां करवाने की नहीं है, रोड पक्के करवाने की जरूरत नहीं है। आज सानू जरूरत है गौ माता के ऊपर आवाज उठाने की, क्योंकि जिस परमात्मा ने, जिस ब्रह्म ने नंगे पैरे गमे की सेवा की, उस गमे का अज कतल होआ दा। सज्जनों की करके भगवान दी कथा सुनिया। खाली धर्म की जय, गौ माता की जय बोलने कने गल नहीं बननी। अगर चांडे कि अस सारे सुखी रोचे तो गौ माता की रक्षा करनी पौनी। गौ की माता मन्निया, गौ ते रोम रोम दे विच देवताएं दा वास मन्निया। पर एक गौ माता जब तक राष्ट्र माता का दर्जा ऐसी नहीं मिलोगे, तब तक अस तो सुखी नहीं हो सकते। और तब तक एक गौ
गो कटौंदी रोनी है। और जब तक एक गौ दा रक्त इस धरती पर पवादा तद तक अस सुखी नहीं हो सकते। कैसी मार लगी कलयुग दी। कृष्ण भगवान ने नंगे पैरें ग्वाला बनी गवां चराइयां और साढ़े हर कार्य विच गाए संग विच चलदी है। जन्म कुला लिया ते चवरी तक गो चलदी है साढ़े। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਾਸਤੀ ਦਾ ਮੋਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਮੋਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਾਗਤ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਵਿਵਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਛੇਜਾ ਪ੍ਰਪੇਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਗੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਬਾਰਖੀ ਹੁੰਦੀ ਗੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਚਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗੋ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੋ ਆਪੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਲੱਗਾ ਦੀ। बुरी हालत आदि। इस करिए असीं एकजुट होने की बड़ी जरूरत है। ये अपने अपने चूल्हे पर अगर अस रहे कोई आवाज नहीं उठाई तो वो दिन दूर नहीं, अज गमे पर छुरी बजा दी है और कल साड़ी मां भैन बेटियां जिहड़ियां न इनका जीना मुश्किल हो जाना, इन्हें घरों बाहर निकलना मुश्किल हो जाना। इस करिए अज असीं इकट्ठे बोने की जरूरत है और इकट्ठे हुई है ये आवाज उठाने की जरूरत है कि जिहड़ी साडी गौ माता है इसी राष्ट्र माता का दर्जा दिता जा, तद तक अस चैन कने नहीं होगे। साडा भी बोलना सफल होई जा, तुहाडा सुनना सफल होई जा। युधिष्ठिर की ज्ञान दिता कि अपनी जान की बाजी लाइए भी धर्म की रक्षा करनी है, गौ की रक्षा करनी है। और सुन, शरण विच कोई शत्रु भी आई जा उसी माफ करे उन्ना। पाप होंदे नहीं दिखना, धर्म का साथ देना है। अहिंसा परमो धर्मा, हिंसा नहीं करनी, यही सबसे बड़ा धर्म है। बड़ियां गल्लां ऐसियां सुनाइयां और बोलिया कि अपनी मेहनत की कमाई करनी, बेईमानी दी नहीं। दसे नैं दी कमाई करी है, ओदे विच 10% दान करी होनी। बड़ियां गल्लां भीष्म पितामह ने सुनाइयां और अंत विच जिहड़ा बोलिया पाप हुंदे नहीं दिखना। द्रौपदी गिया साई आख लई जिहड़े भरी सभा मेरी लाज याद ही तुस कुत्थे सब तो अगे कुर्सी रवैये तुस दिखा दे मेरी ओल लाज याद ही। उस वेले भीष्म पितामह की उन्हें बोलिया कि उस वेले तुस क्या नहीं बोले। भीष्म पितामह हिचकियां भरी भरी डिस्कुरा लाई लाई रोए। आख लगे पुत्री तेरे शब्द छल नहीं करी उड़िया। मेरे शरीर च इन्ने बाण लगे देन कि शरीर छान नहीं बनी दी, लेकिन मैं ऐसा शूरवीर हाँ कि इन्हें बाणे की पीड़ा की मैं सहन करा था, पर तेरा शब्द रूपी बाण मेरे सीने च लग्या है और मैं रह नहीं सकिया। मैं शम शम करदा अज रोआ दा, क्योंकि उस वेले मेरी मति भ्रष्ट हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें दुर्योधन जैसे पापियों का अन्न खाई बैठा और अन्न खाने के मेरी मति भ्रष्ट हुई है। इस करिए मैं तेरी लाज नहीं बचाई सकिया। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। साढ़े बड़े बड़े मंत्री लोग जिन्हें कि अस सपोर्ट दिन्ने आ, जिन्हें कि अस वोट दिन्ने आ, उंदे तक साड़ी आवाज जा दुनिया भर दे जिन्ने भी मंत्री आवाज जा और ये सारे एक होण। साडे इस भारत दे विच के किन्ने कतलखाने ने जिथों गवर्नमेंट की मतलब के फायदा हुआ है। क्या गाय का कत्ल करने पर क्या गवर्नमेंट की फायदा और कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनता जिथों गवर्नमेंट की लाभ मिला। रोड का टैक्स मिला दा, दवाइयां का मिला दा, हर चीज का टैक्स लगा दा है जिहदे कन्नै सरकार चला रही है। तो एक गौखाने गौ दे जिहड़ी कातल खाने ना वो अगर बंद हो जान तो क्या फर्क पे या किश। मेरा एक खानदानी विच
DSP हाँ हुण SP साहब बनी है। मैं एक दिन उनके कन्नै बड़े दुखी मन, मेरी अखां भरुची उस वेले। मैं क्या साहब तुसीं एडी उचाई पर बैठे दे, ये गवां जंदियां ने गड्डियां विच क्यों जंदियां ने? क्या गड्डियां रुकी नहीं सकदियां? ये गौ हत्या बंद नहीं हो सकती? उन्हें आख्या साहब तुस ते ठीक बोला दे, पर की करचै साडे कोल जिहड़े उपर बड़े बड़े अफसर न, बड़े बड़े नेताएं दा जिहड़ा फोन आई जांदा उपरां गड्डियां छोड़नियां पौंदियां, ओदा सानू बोनस मिलदा है, पैसे मिलदे न सानू। एक मेरे खास ने सुनाया सानू ओदे पैसे मिलदे न, और ओ जिहड़ा पैसे न वैसे मैं अपने घर विच इस्तेमाल नहीं करदा, ओह पैसे मैं अपने घर च इस्तेमाल नहीं करदा। राम जाने सच बोलिया या झूठ बोलिया? मैं हुण लाइव बोला ना, लाइव कथा चल रही, की पता इहड़ी अज वाली कथा उनके हथ लगी है तो उन्हें बोलना कि लै भाई मैं इहदी खानदानी का बंदा, और एक गल बाहर इन्हें शेयर करी। जिहदी मैं गल सुनादा कि कुड़ी कृष्ण जागता कन्नै फोन करा दी, ये उसा दी कुड़ी है जिहड़े मैं बोला कि उपरा पैसे आउंदे न और ये मैं घर इस्तेमाल नहीं करता। फिर जिल्लै निया जिहा बेईमानी का अन्न बच्चे की खिलाओ तो उनकी बुद्धि फिर ये नहीं बननी। वो आखदी मैं कला की करा, जां फिर नौकरी जंदी है ते जां फिर मनना पौंदा जे नौकरी रखनी। कैसी मति भ्रष्ट हुई है साडी लोकें दी। अस गो की मनने वाले अपने घरां के गवां बाहर कड्डी उड़ियां। पहला नंबर सब तो दोषी आं गो सेवा जिन्हें छड्डी उड़ी। इस करिए घर दे विच गो बोझ हुई है। मेरी गल बेशक ना 2 मिनट बुरी लगो, तुसीं इस मंच उपर आए दे नहीं चेता नहीं रोंदा, सिर भारा हो जांदा, पता नहीं के बलोई जांदा मेरे को। कोई ये नहीं सोचा कि कोई गल सानू बोलना, जो सच्चाई है वो निकलदी है। इस करिए अज सानू जागने की जरूरत है और कट्ठे होने की जरूरत है। और जिहड़ी गौ सेवा से छड्डी उड़ी दी गवां उस गौ की घर वापस ले आना है। गो एक खजाना है और गो सानू जींदे जी ते मरने दा बाद कंडे किनारे लाने वाली गौ माता है। खाली ताड़ियां बजाई है, एक कन्ना दा सुनिए दूए कन्ना दा बाहर कड्डी उड़ी, तां गल नहीं बननी। गल ओलग बननी जिला अस कट्ठे हुई है चल गए और एक आवाज उठा दी। भीष्म पितामह ने बड़ा ज्ञान दिता और भगवान कृष्ण के चरने च अपना मन लाई अपने प्राण त्यागी उड़े। भीष्म पितामह के शरीर विच ज्योति निकली, आकाश का भ्रमण करते हुए भगवान विच समाई है। भीष्म पितामह की संजोजन मुक्ति मिली है, क्योंकि जिनके सामने भगवान खड़ोते थे और प्राण त्यागी उड़े जिन्हें उन्हें मोक्ष क्यों नहीं मिला? दम कदे इस रसना कुला इस जीबा दा भगवान दा नाम निकली है तो भी सदगति मिली जाती है, और जिहदे सामने भगवान खड़ोते थे उसकी सदगति क्यों नहीं मिली? बस इथू दा परतोइए पांडव अपने वापस आई जंदे और कृष्ण भगवान द्वारका चली जंदे। जिस बालक की रक्षा की उस बालक दा गर्भ विच जिहदी रक्षा की उस बालक दा जन्म होया, भगवान कृष्ण ने उस बालक दा नाम राजा परीक्षित पाया। राजा ते बाद च बने लेकिन उसका नाम परीक्षित रखिया। जिले बुआ की मुबारक देने लिए आए, वो बच्चा भगवान की दिखिए बड़ा खिड़खिड़ाया। भगवान ने समझिए कि नमी पहचानी लिया। परीक्षित पहचानी कि मां के गर्भ दे विच मेरी रक्षा करने वाला यही गोविंद है, तो भगवान ने उसका नाम परीक्षित पाई उड़िया। अर्जुन का कृष्ण के प्रति लगाव बड़ा खचाव हा। अर्जुन कृष्ण के बिना रोंदे नहीं। उन कृष्ण जिले परतिए आए जान लगे, युधिष्ठिर ने आख्या रस्ते विच जंगल चोर डाकू लुटेरे कुदै नुकसान नहीं पहुंचान, कोई कष्ट नहीं पहुंचान। इस करिए अर्जुन तू जा कृष्ण की द्वारका जाइए छड़िया। अर्जुन कृष्ण की द्वारका छड़ने लिए जाते हैं, लेकिन द्वारका विच जाइए के देखते हैं कि भगवान कृष्ण अपने माता पिता की साष्टांग प्रणाम करते, लम्बे पे मत्था टेकते। वसुदेव देव की कृष्ण की अपने इर्दे कन्ने लांदे न।
इन्ना झुकाव है अपने माता पिता के प्रति, इन्नी मातृ पितरी भक्ति भगवान कृष्ण के अंदर है। द्वारका विच रोंदी रोंदी अर्जुन ने काफी समय बिताई उड़िया, पर तो ये वापस नहीं आए, हस्तिनापुर भी नहीं आए, उनका मन नहीं करता। वो रोंदे कृष्ण के चरने विच मन लाइए कृष्णा कृष्णा करदे। एक दिन समय पूरा होया, भगवान कृष्ण लीला संपन्न करनी हुने, भगवान कृष्ण का जिन्ना भी परिवार आपस विच लड़ी भिड़ी खत्म हुई है, और जेड़े कोई चंद बच्चे कोई जदूवंशी उन्हें आख्या द्वारका खाली करो, अज को 4 दिन बाद च द्वारका पानी विच डुबी जानी है। द्वारका खाली कराई, जड़ियां भगवान दियां पटरानियां हियां वो राधा रानी दे चरने च उनकी सेवा विच उन्हें भेजुड़िया। भगवान गोलोक धाम चलीए, जदूवंशी नष्ट हुई खत्म हुई। जिले कृष्ण गोलोक धाम विच चलीए, लीला संपन्न करिए, अर्जुन रोई रोईए बड़ी बुरी हालत कर दे, बड़ा रोए कृष्ण प्रेम विच। वर्षों बीतने के बाद जिस वेले परतोईए वापस आए हस्तिनापुर, ते अर्जुन का मुंह ते इन्ना हरा बनी गया। युधिष्ठिर ने आख्या, अर्जुन तू गया द्वारका और परतिए आने का नांग नहीं लिया, तू इहदे चेता क्यों भुली जांदा? और इन्ने दिन आया क्या मामी देवकी और मामा वसुदेव ने तुझे रोटी नहीं दी खाने लिए? यह मुंह सकाए दा की गल की है? तेरा तेज खीन क्यों हुई है? तू कोई संत ब्राह्मण का अपमान किया? तू कोई गोत्या ते नहीं करी बैठा, कोई पराई स्त्री का संग ते नहीं करी बैठा, तेरा तेज हीन क्यों हुई है? अर्जुन कुछ बोल ही नहीं पाए। युधिष्ठिर आखदे, अर्जुन ये 2-4 गल्लां ना बंदे दा तेज हीन होने दियां, ते तू सुना दा नहीं, या कोई अपना प्रियजन कोई है जिहड़ा छड्डिए दूर चलिए तां भी व्यक्ति तेजहीन हो जांदा। अर्जुन बोले कि अर्जुन को बुलवाएगा कख नहीं, अर्जुन दी ते गले दी चूड़ी के बंद होई है, गला के कटोई है, बुलवादा कख नहीं, की सुना विचार। और अर्जुन रोंदे रोंदे युधिष्ठिर की सुनांदे ने, क्या आखदे कि वंचितों हम महाराज हरिना बंधु रूपिना, जैन में पद्धत तेजो देव विस्मापनम। अर्जुन इन्ना डुस्कुरा लगे दा हिचकियां भरी भरी है, रोई रोई है, युधिष्ठिर की स्नान लगा के लगा, भैया ना रे वसुदेव मामा जी और ना रे देवकी मामी और जिन्ना भी परिवार है हा सब जदुवंशी नष्ट हो गए। उनकी आपू विच मती इन्नी खराब हुई, आपू विच लड़ी पिड़ी है, करोड़ों की संख्या विच जदुवंशी समाप्त हुई है। और साडे प्राण वल्लभ बड़ा रोंदे रोंदे हिचकियां भरी भरी रोई रोई है, सुनान लगा के साडे प्राण वल्लभ कृष्ण जिंदे बगैर एक पल भी मैं नहीं बची सकता भैया, ओ कृष्ण भी सानू छड्डिए गोलोक धाम चलिए। जिले इन्नी गल सुनी युधिष्ठिर आख ले, मूर्खा इन्नी देर बाद आए और भी इन्नी देर बाद आइए अशुभ समाचार सुना दू। माता कुंती ने जिले सुनिया, बुआ कुंती ने, क्या कृष्ण हमें छोड़ के चले गए? दाड़ कर दी जमीन दा पर डिगी पे। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम के विजोग में जैसे दशरथ के प्राण निकल गए, सुमंत ने जिले 6 दिन परतोइए सुनाया दशरथ की, आखदे राजन राम और लक्ष्मण ने बोड़ दा दुध बड़ दा दुध इकट्ठा करिए ते सिर दियां जटां बनाई लियां ना,
और उन्हें बेगी भेज दिया वापस, आप गंगा पार चली गए। वो नहीं आए, मैं नहीं आ नहीं सकिया उन्हें वापस। राम जी दी विजोग दे विच, राम जी दे विजोग दे विच दशरथ दाड़ करदे जमीन उपर डिग्गी और 6 दिन होए घरांगे दे 6 मुआं दा राम 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 निकलिया और प्राण निकले। इससे बनती माता कुंती ने जिन्हें सुनिया दाड़ करदी जमीन दा पर डिगी पई, उस वेले ओदे प्राण निकली। द्रौपदी, उत्तरा, 5 पांडु सोच ले जिस कृष्ण नहीं रहे असी कह दे जीना वही ते है साडे रक्षक और उनकी बदौलत दे अस जिया रहे। वो नहीं रही ते असी कह दे जी इसी आदे प्रेम 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 सब कहे पर प्रेम न जाने को। प्रेम दे विच विछड़ना शब्द है ही नहीं। प्रेम दे विच विछड़ने दे विच प्राण, जिथे प्रेम है ना उथे विछोड़े विच प्राण, उथे विछोड़े दे विच फिर जे प्राण नहीं निकलने दे समझो फिर उनकी पागलों जैसी हरकत हो जरूर होगी। गोपियों के जीवन बर्बाद हुई है कृष्ण प्रेम विच। नंद यशोदा कृष्ण प्रेम दे विच रोई रोई है, अखी दी नजर के चली, कन्ने दी सुनने दी शक्ति चली। गोपियां कोई घर दे विच कोई उत्सव नहीं बनाए, कृष्ण जदुआं दे चली। और पांडु, द्रौपदी, कुंती और उत्तरा इन्हें उस वेले प्राण दे गए। सोच ले कृष्ण ने वही ते है साड़ा सब कुछ, वही ते उनकी खातर ते जिया रहे, उनकी खातर ते अस खा दे, उनकी खातर ते सांस ले दे। जी कृष्ण नहीं रही थी कह दे बड़ी शिक्षा मिलती है पांडु के जीवन विच। कम से कम जिन्नी देर जीना है इन्नी देर कोई भगवान का नाम तो निकले है, कोई ओदी याद दे आई जा, कोई भक्ति दे होई जा। जेड़ियां प्यारियां गवां कृष्ण की प्रिय हियां, कम से कम उन्हें गवां दी सेवा दे खर्चा है। जिस तुलसी दी खातर भगवान गोकुल छड्डिए वृंदावन विच चलिए, कम से कम तुलसी पूजन दे होए, तुलसी दी सेवा ते होए, कर तुलसी ते होए, कर गाए ते होए, कोई घड़ी रही भगवान की याद ते करी सकते। कदे कदे कोई अपनी मन की पुकार भगवान के कान विच गई है सुनाई लैचे। जीवन विच भक्ति नहीं, जीवन च परमात्मा का नाम नहीं, तो बंधु ये जिंदगी पशु तुल्य है। ये ऐशो राम करने लिए जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी कोई खास कार्य लिए मिली दी है सानू। ये मनुष्य दा जेड़ा देह सानू मिले है, देवते भी दुर्लभ है। देवते तरसदे कि अस मनुष्य बढ़िया जागे और कोई परमात्मा दा नाम ले, कोई खूब जप तप साधन करिए मोक्ष की प्राप्त करी लगे। अरे देवते की मुक्ति नहीं है, देवते की स्वर्ग दे मिली दा, स्वर्ग दे विच ग्राम अधग्राम अमृत भी उन्हें की पान करने लिए मिलता, लंबी उम्र प्राप्त करी सकते नो, सुख भोगी सकते नो, अपने कर्मे दा फल है। लेकिन अवधि पूरी होंदे गए, समय पूरे होंदे गए, देवते ना भी पतन होना और देवते भी इस धरा प्राणा होना, क्योंकि ये धरती ही कर्म भूमि है, ये ते कर्म भूमि है। इत्थे किते कर्म करिए जीव मोक्ष की प्राप्त कर सकता है। और साड़ा देह ते मनुष्यों ला है, लेकिन कर्म मनुष्यों ला नहीं रहा है। कर्म साड़ा पशु जैसा बनी है। वास्तु अगर मैं बोला तो फीलो अस अपने अंदर झांकी मारिए दिखचे न करें कि
कदे भगवान सामने आई जा साड़ा क्या अस उहदे कन्नै नजर मिलाने जोगे हैं नहीं मिला सकते, क्योंकि भगवान कन्नै कुछ वादे करिए आए हैं, वो वादे साडे अधूरे रहिए। बस संसारिक ईश्वर की माया विच उलझीए और मायापति का चेतक भूलीए। कम से कम उसकी याद ते बनी रहे। इस भावना लिए जी चाहे चलो चार रोज खूब नाम ले लै, चार रोज कोई खूब अपनी नेक कमाई करिए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई दान पुण्य कर लै, किसी गरीब की मदद कर, किसी दीन दुखी की हेल्प कर लै, ये वास्ते जी चाहे तो समझो कि साडा जीना सफल है। जे ओदी याद भी नहीं आई, कोई सत्कर्म नहीं, धरती ते बोझ आ, ये बोझ आ, ये धरती भी सोचो कि शुक्र है गया है, ये तो खाली मेरे पर गंदगी है, और अस कितना गंद पा दिया इस धरती पर। सवेरे उठने उड़ते उड़ते मल मूत्र का त्याग करने, साढ़े 9 दे 9 द्वार गंदगी छोड़ने वाले, मूंह का बलगम, नक का बलगम, कन्ने का मैल, अखी की चिप्पड़, ये 9 दे 9 द्वार गंदगी, और एक गंदगी कुत्थे धरती फैला, और ये धरती के गाय का रूप बनाती है। गो जी धरती मां, जिहड़ा धरती पर साडे कोल अपराध हुंदा है, धरती मां भगवान विष्णु की पत्नी है, और सवेरे उठिया असीं प्रणाम करना चाहिए। धरती पर जो साडे कोल गंदगी हुंदी है, गो सेवा करने कन्नै सानू उस पाप कोल खलासी हुंदी है। कुछ न कुछ जीवन च करछे। पंज पांडु चलिए, निके जी पोतरे की युधिष्ठिर ने बैठाया, अगले बच्चों अस जा रहे हुण, और पीछे तू ही इस साम्राज्य की संभालना है, और सुन हिंसा नहीं करनी, पाप नहीं करना, पाप होंदे नहीं दिखना, दीन दुखी की सेवा करनी, संते ब्राह्मणे की रक्षा करनी, और सुन धर्म की रक्षा अपनी जान की बाजी लाइए भी करनी, गौ की रक्षा, धर्म की रक्षा, जो जो भीष्म पितामह को शिक्षा लेती थी पांडवे, आज उन्हें पुत्र पोत्र की सौंपी है वो ड्यूटी, आप चली बसी। निक्का जिहा परीक्षित जिला राज सिंहासन पर बैठा, राज सिंहासन की चलान लगा, धीरे धीरे ओदा विआह होया, ओदी पत्नी दा नाम इरामती, 5 पुत्र होए, सब तो बड़ा पुत्र जन्मे जे है, 4 ओदे कोल निक्के ने। जिन्हें कृष्ण चलिए, कृष्ण दे पिछे पिछे पांडव चलिए, राजा परीक्षित बने, और कृष्ण दे जाने दा बाद च कलयुग लगी है। जिले कलयुग लगिया, एक दिन परीक्षित बगीचे च गया, बागा च दिखिया गो रुआ दी, बड़े बड़े मोटे मोटे अथरू के रह गए, एक बैल वो भी रुआदा, पूछे दुख सुख फरोला दे, गो ते बैल रोई रोई है। परीक्षित उन्हें चोरी चोरी गल्लां सुनांदा हा, जिला वो दुखी हुई है, फुटी फुटी रुआ दे, गो आखा दी जदों कृष्ण है ना ते अस सुखी हैं, कृष्ण भगवान ने सानू नंगे पैरे चराया, अगजर दे मुख विच सानू बाहर निकालिया, साडी कदम कदम दा पर रक्षा की। पर कृष्ण दे जाने दा बाद च कलयुग आई आ, उन कलयुग दे डंडे खाने पवा दे सन। परीक्षित चोरी चोरी सुनादा हां, दिखिया कि 9-10 फुट लंबा काला काला बंदा खड़ा, और हत्थ विच डंडा लैते दा, गौ ते बैल की डंडे दियां मारा दा, लत्ते दियां मारा दा। बैल एक लत्त पर खड़ोते दा, 3 जंगां दे ओदियां टुटी गई। ये बैल दिता रहा। सतयुग दे विच धर्म दी 4 लत्तां ही, सत्य, दया, तप और दान। त्रेता लग गया सत्य दया तप रही आ, द्वापर लग गया सत्य दया रही, और कलयुग लग गया खाली सत, इला सत दे उपर धर्म खड़ोते, एक जगह पर सत दे उपर। अदालती विच जाओ तो उत्थे लिखदा हुंदा सत्यमेव जयते, और साडे धर्म की खोखला करने लई
ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈक्टर है उन्हें ऐसे फिल्मां बनाइया गीता जैसे पवित्र सदग्रंथ गी उन्हें उठे लाल कपड़े च लपेटी है शो करिए दसी उड़िया कि मैं गीता के पवित्र गीता के ऊपर हाथ रख के कहता हूं कि मैं जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा। पर फिल्म दिखने वाले हो मी ये सुनाओ क्या वो जी फिल्म तुहे दिखी हो गीता पर हथ रख के सत्य बोला वा? बिल्कुल झूठ बोला था। लेकिन सानू जांच दसी कि गीता जैसे ग्रंथ पर हथ रखी तो झूठ बोलो। और साडे लोके एक गीता गणी उन्हें छड्डिया कख नहीं। गौ दी कसम है, परमात्मा दी कसम है, मां दी कसम है, प्यो दी कसम है, माता रानी दी सो झूठियां कसमां भगवान का नाम ले ली है, सदग्रंथ दे नाम ले ली, खान ले ली। ये फिल्में वाले साड़ा सत्यानाश करिए रखे हुए। देखो फिल्म दे विच उन्हें पंडित केड़ा तुपना कुसे की धोती पवानी ते राम राम वाला फड़का पर पाइए मत्था टिक्का लाइए पंडित जी शादी करा मुहूर्त नहीं है 100-500 वाला नोट सामने करना लाओ उस वेले मुहूर्त पंडित और कड्डिए चल मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गंध बजा मंगलम। साडे जेडे बच्चे फिल्मां दिखा दे वो की सोचदे कि जेडे पंडित लोग ना पैसे दो खरीदी लाओ नहीं उन्हें बावे बावे के लफ्ज साधु वेश और पंडित वेश दे विच उनदा ऐसा रोल कोई फिल्म ऐसी होनी जिहदे विच कोई साधु दा रोल उन्हें नहीं दिता और सिर्फ डोंगी साबित किया। कोई ऐसी फिल्म होनी जिहदे पंडित नहीं उन्हें पाया और उसी डोंगी बनाया लालची बनाया। इस करिए साडे ऊपर उस फिल्म दे जरिए साडे अंदर उन्हें ऐसी टीका भरी उड़िया कि जिहदे द्वारा संते गुरुए ब्राह्मणे पर आस्था खत्म होंदी है। सत्यानाश करी उड़ी धर्म इस वेले एक लत पर खड़ोता है और कलयुग चाहता नहीं है कि धर्म बच रहा है। कलयुग चाहता कि ये धर्म भी एदी भी लत में तोड़ा। परीक्षित दिखा दे उन्हें कलयुगी जिला दिखिया नजर आया डंडा मार दे उन बुजुर्गों को सुनदा कि धर्म दी रक्षा अपनी जान दी बाजी लाइए भी करनी। उस वेला सीधा किता पूछे बोल तू कौन है? कलयुग आख लगा मारे मी नहीं मारे मैं कलयुगा मेरा समय आई है मेरा उन पैरा नहीं मारी करके के मी रोने लिए कोई जगह देड़ो जिथे आगे मैं उत्थे रोका उतू दा टस मस नहीं लगाऊं। 4 जगह दित्तियां रोने लिए द्युतम पाणम स्त्री सुना यत्र धर्मश चतुर्विदा। द्युतम ने जुआ और जुआ अज घर घर चला रहा। साडे बच्चे जुआ खेलना शुरू हुई है असीं पता ही नहीं। मोबाइल जेड़ा पड़काए दा उस मोबाइल दे विच जुआ ही चला रहा, सट्टाबाजी चला रही, गेम चला रही, इतने पैसे लगाओ तो इतने मिलेंगे। ये जुआ घर घर आई है। कलयुग दा प्रभाव जंतर दे जरिए पहले कुदै बोड़ी बाड़ी थल्ले कुदै झुंगे झंगे च बड़िए लोग जुआ खेलते अज अंदर कमरे च बड़िए खेला दे मां प्यो दा सामने खेला दे कुछ पता ही नहीं लगा और साडे बच्चे खेला जुआ जुआ ही ते है। पानम सुरा पान मद्रा पान शराब स्त्री प्राय स्त्री का संग या प्राय पुरुष का संग। सुना मैंने हिंसा 4 जगह रोने ले देती है। परीक्षित बड़ा खुश होया, कलयुग बड़ा खुश होया भी 4 जगह देती। परीक्षित भी खुश होया कि चलो 4 जगह देती इनदे विच रहो। इन्हें 4 जगह विच कलयुग दा बास हो। परीक्षित की जिले दिखिया पे ये ना शराब पींदा ना मांस खांदा ना पर स्त्री दा संग करदा ना हिंसा करदा मांस नहीं खांदा ते हिंसा कहदी ले करनी है। पर मेरा इहदे पर प्रभाव नहीं पिया। आखले राजा मी कोई एक जगह और देड़ रोने लिए सब गंदियां जगह देती कोई एक शैल भी देड़ नहीं। उन्हें आखे तू मंगी ले। परीक्षित सिरा सोने का मुकुट लगे दा कलयुग आखला मेरा बात सोने च है। चिले इन्नी गल बोली परीक्षित दे मन च दया आई। आखले ठीक है तेरा बात सोने चो पर केड़ा सोना
जिस सोने ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਸੋਨਾ स्वयं भगवान की धातु है। पर जिहड़ा बेईमानी की कमाई का ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਦੇਵੜੇ ਵਰਦਾਨ ਸੰਪੂਰਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਸ਼ਿਤ ਹੁਣ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਦੇਵੜਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਚਲੀ ਆ। पर राजे ने जिले बक्सा खोलिया पांडव के बाबे के बारे का, ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक मुकुट रहा। वो मुकुट जरासंध दा, भीमसेन और अर्जुन ने जिले जरासंध की मारी आए, उनका मुकुट ले आइए घर रखे दा। वो मुकुट सिर के उपर रखिया ते खोपड़ी खराब हुई है, ते बेईमानी का काम मिहनत का थोड़ा। राजा सोचने लगा मैं कदे शिकार खेडिया नहीं, तो की फायदा मेरा राजा बनना। उस वेले घोड़े चढ़ी शिकार खेडन गया। इसी आदे विनाश कालीन विपरीत बुद्धि। शिकार ते लभ्या नहीं, पर बाबा एक लभ्या, महात्मा का मजाक उड़ाई दिया। पानी मंगिया होना, त्रे लगी दी होनी, नहीं उन्हें सुनिया उसकी समाधि लगी ही, तो ओदे गले विच मरे दा सर्प पाई दिया। परमात्मा का भगत कोई कन्या भी है ना लैने वाला, ओदा कदे मजाक नहीं करो, बड़ा बुरा परिणाम निकलदा ओदा। उन्हें ओदे गले विच जिहड़ा मरे दा सर्प पाई दिया, ते पुत्र ने शाप दे दिया, जाओ सर्पे दा राजा 7 दिन दी पौन, जिन्हें मेरे प्यो दे गले सप पाया ओदी मौत होई जा। सर्पे दा राजा तक्षक डंस मारा, ओदी मौत होई जा। परीक्षित की इत्थों दा शाप लगी है। इन्नी सारी गलती हुई जेड़ी उन्हें कलयुग दी गल मनी लई, सोने विच बास दे दिया और उत्थों तक है। उसी शाप लगी। पिता दे गले विच सर्प उतारिया, राजे की शाप दिता, सामने भी ये रुआदा। राजा घर चलिए, घर जाइए मुगड़ उतारिए। कलयुग का प्रभाव जिले हटिया, सोच लिया मैं बड़ा गलत करी उठा, मेरी मौत हुई जानी चाहिए। मैं संतें दी सेवा करने लिए आख्या हा, और मैं ते बजुर्गें दी गल नहीं मन्नी, बड़े दी गल दा उल्लंघन करी उड़िया। मैं आख्या कि संते दा ब्राह्मण दा मान सम्मान करना, मैं ते अपमान करी आया, मी ते मृत्यु दंड मिलना चाहिए। किन्ना निंदनी कार्य मैं किया। शमी कृष्ण दी समाधि खुली, दिखिया पुत्र रुआदा। पूछे की रुआदा? आखले पिता जी तुहाडी अज ना राजा परीक्षित ने बड़ी बेइज्जती की, बड़ी नरादरी करी गए, बड़ा गलत किया तुहाडे कन्नै। ये मरे दा सप तुहाडे गले नहीं, मजाक नहीं करना चाहिए। प्यो ने बोलिया, उन्हें आख्या बच्चू ये इस मिट्टी दे पुतले दा मान सम्मान है, इहदी गले कोई हार पाईड है, कोई इहदी बेइज्जती करीड है, ये मिट्टी दा कोई मान सम्मान थोड़ी, इहदा ना अपमान है ना मान सम्मान है। और आत्मा जिहड़ी इहदे कोल परे है, उसी कोई फर्क नहीं पौंदा, वो हवा है। ते ये मिट्टी दे पुतले दी कोई जय जयकार करे, कोई बेइज्जती करे, की फर्क पवा। राजे की आख्या महाराज 7 दिन बचदे, तुहाडे जीवन दे जो करना करी लो।
जिले राजे की इस गल का पता चलिया कि 7 दिन बचते पूरी हस्तिनापुर दुल्हन वाला लिखा सजाई उड़ी। ईरामती पुछा दी है राजे की पत्नी कि महाराज अज तुसी पूरी हस्तिना नगरी क्यों सजाई है? अगले मेरे कोल 7 दिन बचे दिन, 7 दिन मौत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ी सकती। इस खुशी दे विच मैं पूरी नगरी सजाई उड़ी। सानू घड़ी दा भरोसा नहीं। राजे ने उस वेले पुत्र अपने की राजा बनाया और आपे राज पाठ छोड़िया, हरिद्वार चलिए गंगा के किनारे। साधु संतें की पुछदे न कि जिदी उम्र थोड़ी है उसे की करना चाहिए, जिदी उम्र घट है उसे की करना चाहिए। सारे अपने अपने मति अनुसार दसदे, लेकिन राजे की कोई गल जचदी नहीं। उस वेले सुखदेव मुनि आउंदे। ये जिन्हें हुण सुखदेव मुनि आए दिन प्रचार करने लिए नारायण की भक्ति का गोलोक धाम दा चलिए आए दिन और जन्म लिया 12 साल मां दे गर्भ विच रहे। 12 साल बाद जन्म लिया जंगल दी गुफाएं दे विच तप किता, भजन किता है। ये पहली बार आवा दे राजा परीक्षित की ज्ञान करवाने लिए। राजा परीक्षित की आई उन्हें ऐसी ज्ञान की चर्चा सुनाई कि 7 दिन में मुक्ति मिली है। उसे की पता नहीं लगे जिस वेले आए सारी सभा खड़ी हुई है। सुखदेव मुनि का स्वागत करते। 16 साल का बच्चा, मस्तक प्रेरणा तेज है। 11 सालों के संत महात्मा खड़े हुई है, जटाधारी फलाहारी खड़े हुई है, उनका स्वागत करा दे। एक उच्च सिंहासन के उपर बिठाई है, उदा पूजन किया और राजे परीक्षित तेरे सवाल न इन्हें की पूछे, तेरे हर सवाल का जवाब देना। राजा परीक्षित पूछते ये अता प्रशामि ससिद्धिम योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य च सर्वदा। जो मरणशील व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए? सही दिखिया ते राजे का प्रश्न थोड़े, ये साडा तुंदा सारे का प्रश्न है। जिहड़ा मरणशील व्यक्ति उसी की करना चाहिए। आसतुस केड़े अमरा आसतुस भी थे, सब मरणशीली ते है। अज है कल का कोई जाना है। तो राजे ने सोचा मैं पूरी पूरी धरती का राजा, इस सारी प्रजा मेरी है। तो जेकर उच्च कोटि के भक्ता सुखदेव मुनि में मिले न तो मैं अपनी प्रजा लिए कोई रास्ता बनाइए जा, उनके लिए कोई रास्ता बनाइए। जिहदी उम्र थोड़ी है, जिहड़ा मरणशील व्यक्ति है, उसे की करना चाहिए? उम्र भी साड़ी थोड़ी दी है, भी मरणशील। सतयुग में 1,00,000 बरा, त्रेता 10,000 बरा उम्र, द्वापर 1,000 बरा, कलयुग च 100 बरा उम्र ही। 100 वाले भी काम मुकी आई। 60 65 70 इला एवरेज उम्र चला दी है। साड़ी बारी 60 55 60 थोड़ी, और जेडे साढ़े अगे इं चलते चलते 9 साल की नानी भी बनी जानी, इन्नी उम्र कड़ी जानी। तो उन्हें पूछा कि जो मरणशील व्यक्ति हो उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव मुनि ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहने लगे राजन, जो मरणशील व्यक्ति हो उसे एक भी श्वास व्यर्थ नहीं गवानी चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवनेश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तव्य च समर्तव्य च शेतावय। यदि जेड़ा मरणशील व्यक्ति है उसी चलते रास्ते भी राम 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 बोलते रहना चाहिए। कोई भी परमात्मा का नाम बोलते रहना चाहिए। भगवान के चरने च मन फसाई रखना चाहिए। एक भी पल उसी गवाना नहीं चाहिए। श्वास श्वास पर नाम जपी, विरथा श्वास न खोए,
ना जाने फिर श्वास का आमन होए ना होए, कोई पता नहीं कि जिहड़ा साह अंदर दा अंदर ते बाहर दा बाहर रोना है। ईश्वर और मौत की 24 घंटे याद रखना, मौत उस वेले भी आई सकती है, इसके लिए ईश्वर 24 घंटे चेता रखना और भगवान दे अगे ये प्रार्थना करिए जाना है। आज अपने अपने करेंगे कि भगवान ऐसी सुमति दे, संपत्ति नहीं दे, सुख संपत्ति नहीं चाहिए, सुमति चाहिए। तो ऐसी सुमति दे ताकि हम चलते फिरते उठते बैठते तुम्हें याद करते रहे कि अपने चरणों की भक्ति हे श्याम हमें दे दो, वाणी में शक्ति भी हे श्याम हमें दे दो, हे श्याम हमें दे दो। बस एक दो पंक्ति इस भजन की गाएंगे, इसके संग ही आरती होगी। अगर आपको जल्दी है तो पहले आरती कर लें, पंक्ति रहने दें। तो यदि आपका मत हो तो ये एक दो पंक्ति हम भगवान से प्रार्थना करके ही घर जाएंगे। लेटे नहीं मारे इधर पूछा था मैं, एक घर आ लेंगे नहीं, घर आ लेते घर घर होना तो उसे लेटे नहीं मारे गाई लाच है। हाँ आप खड़ा करिए, बोलो ना, फिर कोई डर नहीं है। मैं भी अखा बंद की थी तो भी कर लो, घड़ी वाला पासा नहीं देखना और भगवान से के प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी इष्ट है, जिनको भी आप मानते हैं, राम है, श्याम है, भोलेनाथ है, मां दुर्गा है, हनुमान जी हैं, नरसिंह भगवान है, जिन पे भी आपने आस छोड़ी है, डोर छोड़ी है, कहिए उनको मेरे संग संग। अपने चरणों की भक्ति हे श्याम हमें दे दो, अपने चरणों की भक्ति हे राम हमें दे दो, पानी में शक्ति भी हे श्याम हमें दे दो, हे श्याम दे दो, अपने चरणों की भक्ति घनश्याम हमें दे दो, वाणी में शक्ति भी हे श्याम हमें दे दो, भोलेनाथ हमें दे दो। हाथ उठाइए, मीठी मीठी करतल बजाइए और भाव से कहिए, प्रेम से कहिए, दिल हरि बोल। मैं भूला हुआ राखी को नहीं कोई सहारा है, मैं भूला। आपकी आवाज नहीं आई। मैं भूला हुआ राही हूँ, रास्ता राही रास्ता भूल चुका हूँ। कौन सा रास्ता? अरे तेरे घर का, जहां से आया था वो याद ही भूल गई, वो रास्ता ही भूल चुका हूं। मैं भूला हुआ राखी को नहीं कोई सहारा है, मैं भूला हुआ राखी नहीं कोई सहारा है। मझधार में किस्ती है
और दूर किनारा है। मजेदार मतलब ये नहीं कि मजे में किश्ती है, दरिया के बीच में मजेदार भंवर में फंस गई है किश्ती और किनारा दूर है। मंजिल कैसे लगेगी, ऐसा ना हो कि इसे केड़ी तरह खरीदे बेचे किश्ती डूबी नहीं जा सकती। मजेदार में किश्ती है और दूर किनारा, और दूर किनारा है, मंजिल मुझे मिल जाए, मंजिल मुझे मिल जाए, वो दाम हमें दे दो, पानी में शक्ति दे, घनश्याम हमें दे दो, घनश्याम हमें दे दो, अपने चरणों की धरती, हे श्याम हमें दे दो, पानी में शक्ति दे, हे श्याम हमें दे दो, घनश्याम हमें दे दो। इस जग से क्या लेना है, मैं जग का ठुकराया हूँ। इस जग से क्या लेना है, मैं जग का सताया हूँ। ठुकरा के दुनिया को तेरी शरण में आया हूँ, ठुकरा के दुनिया को तेरी शरण में आया हूँ। प्रभु तेरी शरण में आया हूँ, प्रभु तेरा ही भजन करूँ, हरि तेरा ही भजन करूँ। वो ज्ञान हमें दे दो, पानी में शक्ति दे, घनश्याम हमें दे दो, हे राम हमें दे दो। तेरे नाम की जे मस्ती मुझे ऐसी चढ़ जाए, तेरे नाम की जे मस्ती मुझे ऐसी चढ़ जाए, पल पल तुझे याद करो, ऐसी आदत पड़ जाए,
पल पल तेरा नाम जपूं, ऐसी आदत पड़ जाए हरी, ऐसी आदत पड़ जाए। खामोश रहूं पी कर, खामोश रहूं पी कर, वो जाम हमें दे दो, पानी में शक्ति दी, हे शाम हमें दे दो, घन श्याम हमें दे दो, अपने चरणों की पगी, हे राम हमें दे दो, पानी में शक्ति दी, हे श्याम हमें दे दो, श्याम हमें दे दो, हे श्याम हमें दे दो। कृष्णा 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 गोविंद प्यारो गोविंद, गोविंद मालक मैं आपको भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, नित्य निरंतर आपकी याद बनी रहे, तो मेरा जीवन सफल हो जाए, मेरा जीवन सार्थक हो जाए। शुभदेव मुनि ने ये सूत्र राजा परीक्षित को बताया कि जो मरणशील व्यक्ति है उसको एक भी श्वास व्यर्थ नहीं गंवानी चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का सुमरण करते रहना चाहिए। आज की कथा को यही विश्राम देंगे। अब कल से कथा शुभदेव मुनि सुनाने आए हैं, तो कल की कथा शुभदेव मुनि ही सुनाएंगे, जिन्होंने शंकर भगवान से अमर गाथा का रसपान किया और फिर इस धरा में अवतरित हुए और इस धरा में अवतार लेकर के राजा परीक्षित के माध्यम से इस पूरे संसार को भागवत धर्म का संदेश दिया। कल से हम यही से कथा शुरू करेंगे और शुभदेव मुनि कल हमको कथा सुनाएंगे। ज्योत प्रज्वलित हो चुकी है, सब खड़े खड़े भगवान की मंगलमय आरती करके अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, खेरा दवाले तेरी आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, 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 हे बंसी वाले तेरी आरती गाऊं, हे बंसी वाले तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुटी प्यारे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी प्यारी बनसरी मेरे मन मोहे, प्यारी प्यारी
मेरो मन मोहे। देख छवि बलि हर में जाऊं, हे बंसी वाले तेरी आरती गाऊं, हे पुतला वाले तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों पे मैं शीश झुकाऊं, मेरे बांक बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं, हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के नाथ आप हो, श्री हरिदास के नाथ आप हो, श्री हरिदास के नाथ आप हो, श्री हरिदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। इन चरणों पे मैं भली भली जाऊं, भली भली जाऊं, इन चरणों पे मैं बलिहारी जाऊं, इन चरणों में मैं बलिहारी जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं, हे राधा वाले तेरी आरती आरती गाऊं। जले निशीकरणं मंत्र पुष्पांजलिः। यज्ञेन जदनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यसन्ना तेघनागं महिमानः संजत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधो च सखा तुमेव, तुमेव विद्यात् द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। हरे मुरारे मधुकेतु हरे, गोविंद गोपाल हे वासुदेव। ज्ञानं वरदेहि शरणं वरदेहि, विद्या वरदेहि श्री भगवन्। नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्री रामचन्द्रं, राधिका नायकं श्री कृष्णचन्द्रं। भजे राम 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 राम। श्री राम 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 राम। श्री राम 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 राम। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो वही सब संतन की, बोलो सब भक्तन की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का
गौ माता की, भारत माता की, सर्व संतों की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, भक्तों के भगवान की, भगवान के भक्तों की, बोले सदगुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो सबको राम राम। कल